हाँ जी हाँ गाइस। जी। हाँ तुम कर लो पहले। गाइस रेशियोज की हमारी हाँ जी। क्लास नंबर 3 में आप सबका वेलकम करते हैं। हाँ जी, मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। हाँ ओके, कोई नहीं। गाइस आज की क्लास में हम फोकस करने वाले कौन से रेशियोज पे आप बताना चाहेंगे? आप ही बता। एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी। कौन बोला? नतीश बोल रहा था सॉल्वेंसी। मैं सॉल्वेंसी भाई बोला। साहब पिछली क्लास में हो ओ गए सॉरी, वो बोला। जब आपने सॉरी। क्लास मिस कर दी। हाँ जी। यस। फर्स्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियोज करे, सेकंड क्लास में हमने सॉल्वेंसी रेशियोज करे, और आज की यानी थर्ड क्लास में हम करेंगे टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। सर क्या करते हैं हम इन रेशियो से? मैंने कहा इस रेशियो से हम एफिशिएंसी को जज करते हैं, हम रैपिडिटी को जज करते हैं, कितनी जल्दी हम कितनी एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। सर कैसा काम, किस तरीके काम? कितनी जल्दी खरीदा हुआ स्टॉक बिक जाता है, कितनी जल्दी हम डेटर से रिकवरी कर पाते हैं, कितनी जल्दी हम क्रेडिटर्स को पे कर पाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियोज पे चर्चा करी, सेकेंड क्लास में हमने सॉल्वेंसी रेशियोज पे चर्चा करी, अब थर्ड क्लास में हम टर्नओवर बेस्ड रेशियो, एक्टिविटी बेस्ड रेशियोज पे डिस्कशन करने वाले हैं। सब मेरे साथ हैं? फर्स्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज पे डिस्कशन रहा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। सेकंड क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो पे डिस्कशन रहा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। अब थर्ड क्लास में टर्नओवर बेस्ड रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज पे डिस्कशन रहेगा और बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। मेरी स्माइल से समझ गए होंगे कि हाँ भैया आज तो सर वाट लगाने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, रेडी रहे उसके लिए। तो टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? टर्न अराउंड टाइम, हमारी एफिशिएंसी क्या है, हमारी एक्टिवनेस क्या है, हमारी रैपिडिटी क्या है, कितना जल्दी कितनी एफिशिएंटली हम काम कर लेते हैं। जो हायर लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं, वो देखना चाहते हैं कि कितने एफिशिएंटली हम चल रहे हैं। तो एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो ये देखना चाह रहे हैं कितना जल्दी खरीदा हुआ सामान बेच पाते हो, कितना जल्दी डेटर से पैसे रिकवर कर पाते हो। अगर डेटर से रिकवरी करने में डिले हुआ, क्या कैश क्रंच आएगा, क्या ऑपरेशन डिस्टर्ब होंगे? यस सर। तो डेटर से टाइम टू टाइम रिकवरी करना जरूरी है। कितना जल्दी क्रेडिटर्स को पे कर पाते हो? सर डेटर से टाइम टू टाइम रिकवरी कर रही है, समझ में आता है। क्रेडिटर को क्या है, क्रेडिटर को बोलेंगे भाड़ में जा बाद में पैसे देंगे। गाइस ऐसा करने से, क्रेडिटर को ये बोलने से कि भाड़ में जा बाद में पैसे देंगे, क्या होगा, क्या गड़बड़ हो सकती है? लायबिलिटी बढ़ती है। लायबिलिटी तो बढ़ेगी, उसमें कोई बात नहीं है। गाइस आपकी मार्केट में क्रेडिट वर्थिनेस खराब हो जाएगी कि लोग बोलेंगे भाई इसको उधार पे सामान मत बेच, ये पैसे नहीं देता, ये बहुत टाइम लगाता है। तो एक क्रेडिट वर्थिनेस भी मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज सप्लायर आपको उधार पे सामान देना ही बंद कर देगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो टर्न ओवर बेस्ड रेशियो जहां पे हम टर्न अराउंड टाइम, एफिशिएंसी, रैपिडिटी चेक करना चाहते हैं। टर्न ओवर रेशियो जहां पे हम टर्न अराउंड टाइम, एफिशिएंसी, रैपिडिटी चेक करना चाह रहे हैं कि कितना जल्दी कितनी इफेक्टिवली हम खरीदा हुआ सामान बेच पाते हैं, डेटर से पैसे रिकवर कर पाते हैं, क्रेडिटर्स को पैसे देते हैं, और डे टू डे वर्किंग में कितनी जल्दी हम सेल्स जनरेट कर पाते हैं। यही चार टाइप के रेशियोज आपके सामने आएंगे। पहला रेशियो हम डिस्कशन करेंगे कितना जल्दी खरीदा हुआ सामान हम बेच पाते हैं। दूसरा रेशियो हम डिस्कशन करेंगे कि डेटर से कितनी जल्दी पैसे रिकवर हो जाते हैं। तीसरा रेशियो हम डिस्कशन करेंगे कितना जल्दी हम क्रेडिटर से पैसे, क्रेडिटर को पैसे दे देते हैं। और चौथा रेशियो कितनी जल्दी हम डे टू डे वर्किंग से, डे टू डे जो मनी जनरेट होता है, डे टू डे हम सेल्स जनरेट कर पाते हैं। क्या आप मेरे साथ आएंगे? ये चार टाइप के रेशियोज आपके अंदर आएंगे टर्न ओवर बेस्ड रेशियो के अंदर, एक्टिविटी रेशियोज के अंदर। ये चार टाइप के रेशियोज आपके सामने आएंगे टर्न ओवर रेशियोज के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो के अंदर। पहला रेशियो कितना जल्दी खरीदा हुआ सामान बेच पाए। दूसरा रेशियो डेटर से कितनी जल्दी पैसे की रिकवरी कर पाए। तीसरा रेशियो क्रेडिटर को कितना जल्दी पेमेंट कर पाए। चौथा रेशियो की कितनी जल्दी आप डे टू डे ऑपरेशन से सेल्स जनरेट कर पाए। तो पहले रेशियो पे फोकस करते हुए हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? कितना जल्दी खरीदा हुआ सामान बिक पाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। क्या आप मेरी टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाना चाहेंगे? थोड़ा ऑफ बचपन में कोर्स सर। चलते हैं। हाँ फिर जी ड्राइव चलिए, सेफ नहीं प्लीज। सर, टाइम नहीं। मशीन में बैठते हैं और बचपन में चलते हैं। चले गए। मैंने बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंक लीक हो गई। वाह। वाह अब सर, नहीं। वाह। अमेजिंग। हाँ जी, ध्यान से। मैंने बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ो, थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा बचपन याद आएगा। ड्राइव सेफ, ड्राइव का हम टाइम मशीन को ड्राइव नहीं करते हैं। ध्यान से। मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। सर याद आ रहा है सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाओ। होता था। वाह सर। और यस यहां सर, पे याद सबसे आया। पहले आता आया। था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग सर, ओपनिंग। फिर हम ऐड कर देते परचेजेस।
परचेजेस, डायरेक्ट सर, परचेज कुछ में डायरेक्ट माइनस सर करते दिशा। थे परचेज रिटर्न, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्या हो जाता था? नेट परचेज। नेट नेट परचेज। परचेज। वाओ। इसमें हम और क्या करते थे? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस शायद सर। क्या बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या। सर हमें तो 11वीं याद नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, हम पता नहीं क्या करके आए थे। सब याद है, कोई सब नहीं, याद है। कोई नहीं, मैं याद दिलाऊंगा, मैं किस लिए हूं, ध्यान से सुनेंगे। फिर यहाँ पे आ गया सेल्स सेल्स, माइनस सेल्स, सेल्स रिटर्न, इसको हम बोलते क्लोजिंग नेट स्टॉक। हैं सेल्स, नेट सेल्स। नेट और सेल्स, आता है यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट ही है, उसका इनिशियल स्टेज। बिल्कुल, ट्रेडिंग बिल्कुल। अकाउंट पीएनएल अकाउंट ही है, उसका इनिशियल स्टेज। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स। सर परचेज हमारा एक्सपेंस है, ये हमें समझ में आता है। सर सेल्स हमारा इनकम है, ये हमें समझ में आता है। ये चीज हमने रट रखी है कि ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। क्या रट्टेबाजों को 2 मिनट लगा के मैं समझा दूं कि ओपनिंग स्टॉक इधर क्यों आता है और क्लोजिंग स्टॉक इधर क्यों आता है? क्या आप जानना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सर। बिल्कुल सर, या कोई बिल्कुल। बताना चाहेगा मेरे को कि ऐसा क्यों है? हमें नहीं बताना, हमें टाइम नहीं है। गूगल करने का टाइम दोगे तो अच्छा, बता। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है तो इनकम साइड पे क्यों जा रहा है नदीश? सर वाह। एसेट साइड में डेबिट होता है ना, तो इधर क्रेडिट तो होगा। अच्छा ऐसा होता है। फ्यूल इम्पैक्ट डालना तो एक बार डेबिट हो दूसरी बार क्रेडिट कर दो, इसलिए जा रहा है बस। आपने सर एक कराई कुछ भी क्लास, उसको बकवास, मुझे कुछ भी याद है बहुत बकवास। पहले। चलिए ध्यान से सुनेंगे गाइस, मैंने आपके सामने देखो, अगेन करना क्या है वो मत भूलो। पहली क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज पे फोकस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस करे। दूसरी क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो पे फोकस किया, बहुत सारे क्वेश्चन करे। तीसरी क्लास में टर्नओवर बेस्ड रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज पे फोकस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, पहली क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज को समझा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। दूसरी क्लास में सॉल्वेंसी रेशियो को समझा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। तीसरी क्लास में टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो को समझ रहे हो और बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस करने वाले हैं। टर्नओवर रेशियो में, एक्टिविटी रेशियो में आप एक्टिवनेस देखते हो, आप टर्न अराउंड टाइम देखते हो, कितना रैपिडली, कितना एफिशिएंटली हम खरीदे हुए सामान को बेच पाते हैं, कितना रैपिडली, कितना एफिशिएंटली हम डेटर से रिकवरी कर पाते हैं, कितना रैपिडली, कितना एफिशिएंटली हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं। सर डेटर से जल्दी रिकवरी करना समझ में आता है कि भैया कैश क्रंच हो जाएगा, डे टू डे ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे, डेटर से पैसे मंगवाओ। क्रेडिटर को जल्दी क्यों देने हैं? क्रेडिट वर्दीनेस मेंटेन करने के लिए। और लास्ट में हम चेक करते हैं कि डे टू डे वर्किंग से कितनी जल्दी हम सेल्स जनरेट कर पाते हैं। ये 4 टाइप की चीजें आपके सामने आएंगी। तो पहली बात मैंने डिस्कस करी, कितना जल्दी खरीदा हुआ सामान बिक जाता है। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको पास्ट में लेके गया, बचपन में लेके गया, आपकी 11th स्टैंडर्ड में लेके गया, और मैंने आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट रखा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही इनिशियल स्टेज है। मैंने आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट रखा जो प्रॉफिट एंड लॉस का इनिशियल स्टेज है। मैंने यहां डाल दिया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज मेरा एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, समझ में आता है। सेल्स मेरी इनकम है, क्रेडिट हो रहा है, समझ में आता है। एक बार को डायरेक्ट एक्सपेंस भी समझ में आता है कि खर्चा है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं समझ में आता, उसको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। अगर कोई बेकार का डाउट है तो प्लीज उसको होल्ड पे रखो। सक्षम पूछो जल्दी। नहीं सर, डाउट नहीं था, मैं तो बता रहा था क्लोजिंग स्टॉक इज एन अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग इन द बिजनेस ऑन गिवन शांत डेट, हो जाए, दैट्स व्हाई बकवास इट्स ऑन नहीं सुननी क्रेडिट। मैंने। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी चीज को समझना। लेट्स सपोज मैंने पेन खरीदने बेचने का बिजनेस चालू किया। हाथ पूरे काले काले हो गए। हाँ जी, लेट्स सपोज मैंने पेन खरीदने बेचने का बिजनेस चालू किया। मैं कह रहा हूं पिछले साल के एंड में क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास 20 पेन बचे रह गए थे। पिछले साल के एंड में क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास 20 पेन बचे रह गए थे। तो क्या इस साल के ओपनिंग के टाइम पे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20 पेन का रहेगा? यस और नो? बोलो गाइस। यस सर, यस तो सर। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20 पेन का है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20 पेन का है, यस और नो? 20 पेन मेरे पास साल की शुरुआत में पड़े हैं। उसके बाद लेट्स सपोज ड्यूरिंग द ईयर मैंने 50 पेन और परचेज कर लिए, 50 पेन मैंने और खरीद लिए, तो टोटल कितने हो गए? बोलो। 50 पेन और खरीद लिए तो टोटल कितने हो गए? सर मेरे को तो 70 लग रहा है। 70 है। बोलो गाइस, कोई डाउट? साल की शुरुआत में हमारे पास 20 पेन पड़े हुए थे, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया।
साल की शुरुआत में हमारे पास 20 पेन पड़े हुए थे, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया, फिर हमने 50 पेन ड्यूरिंग द ईयर और खरीद लिए, टोटल हो गए 70। मैं कह रहा हूं ईयर एंड पे 31 मार्च को आपके पास सिर्फ 30 पेन बचे हैं, तो बिके कितने होंगे? आपके पास सिर्फ 30 पेन बचे हैं, तो बिके कितने होंगे? 40 40 40 तो आपने क्या किया सर? हमने ओपनिंग स्टॉक 20 प्लस परचेज 50, टोटल हो गए 70, उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके हमें पता लग गया, 30 माइनस करके हमें पता लग गया कि भैया सेल्स जो हुई है वो 40 की हुई है। यस और नो? यस सर। बोलो गाइस, सब मेरे साथ हैं? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 20 पेन का था, 50 पेन मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे, टोटल हो गए 70। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 20 पेन का था, 50 पेन मैंने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे, तो हो गए 70। क्लोजिंग में मेरे पास 30 बचे हैं, तो आपने बोला 40 बिक गए। ओपनिंग प्लस परचेज 70 पेन मेरे पास ऑलरेडी थे, ओपनिंग प्लस परचेज 70 पेन मेरे पास ऑलरेडी थे, और क्लोजिंग माइनस करने पे 30 माइनस करने पे पता लग गया कि 40 मेरे बिके होंगे। तो वही चीज यहां पे हो रही है, ध्यान से देखना गाइस। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स, यस और नो? ओपनिंग 20 प्लस परचेज 50 माइनस क्लोजिंग 30 is equals to sales, yes or no? बोलो यस guys, सर। बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो। तो भैया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग को सेल्स से कंपेयर करते हैं, तभी करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग को सेल्स से कंपेयर करते हैं, तभी करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो उन्होंने बोला, ध्यान से देखेंगे कि आप जो ये आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, हाँ जी, ओपनिंग 20 पेन प्लस परचेज 50 पेन, अब क्लोजिंग यहां पे माइनस करने की जगह अगर मैं इधर लिख दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, नहीं सर। क्लोजिंग को इधर माइनस मत करो, क्लोजिंग को इधर माइनस मत करो, इधर प्लस कर दो और यहाँ पे सेल्स डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखें, ओपनिंग 20 पेन था, परचेज 50 पेन था, सेल हुई थी 40 पेन की और क्लोजिंग में 30 था। क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ यूनिट सेम है? क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ यूनिट 70 है? यस और नो? यस इसीलिए करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए ओपनिंग स्टॉक इस तरफ लिखा गया प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग को इस तरफ प्लस क्लोजिंग कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन। करेक्ट प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड पे आ गया, एक्सपेंस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे आ गया, इनकम है नहीं, जस्ट टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट, जस्ट टू डिटरमिन, अभी दिखाता हूं, जस्ट टू डिटरमिन, एक बादल ड्रॉ करें, वो बादल का कोई नाम बताना चाहेगा? क्लाउड कॉग्स कॉग्स सर, कॉग्स। इस बादल का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आ गया। सर याद सर, मैं आपका 11वीं में लग रहा था अब इस पे आओगे, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर्ड इट सर। हाँ जी, चले गए हम पास में थोड़ा सा। प्रथम बहुत आगे जाएगा। सर जाऊंगा सर। गाइस, क्या आपको समझ में आया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और माइनस क्लोजिंग को जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन प्लस क्लोजिंग लिखा गया। अब आपको समझ में आता है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया यहाँ पे? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और क्रेडिट साइड पे सेल्स नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और रह गई, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are directly contributed, directly related to the happening of purchase and sale. डायरेक्टली वो हमारी खरीद फरोख्त से, डायरेक्टली हमारे वो ग्रॉस प्रॉफिट से इन्वॉल्व है, इसलिए खर्चे लेना जरूरी है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे? वेजेस सुनिए सर, वेजेस। हाँ, एक एग्जांपल नहीं देना, मैं पूरा उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। टेबल एक्सपेंसेस। गाइस शांत हो जाओ, पहले मेरे को ये बताओ, बेकार की बीच में बकवास नहीं, आप मेरे को बताओ ये जो सामने लिखा है क्लियर है या नहीं? ट्रेडिंग ये बहुत जरूरी है आपका पहला रेशियो जानने के लिए, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही इनिशियल स्टेज है। मैंने आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही इनिशियल स्टेज है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज इधर आएगा, एक्सपेंस है, सेल्स इधर आएगा, इनकम है, नेट परचेज यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक इधर क्यों आया, क्लोजिंग स्टॉक इधर क्यों आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सेल्स।
तो इसीलिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग को सेल से कंपेयर करते हैं और माइनस क्लोजिंग इधर लिखने की जगह उधर लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस की हैपनिंग को, तो यहां पे आपने लेने हैं परचेज से रिलेटेड खर्चे। कौन से खर्चे आ गए? एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं, कैरेज, हाँ जी तो बता रहा है कैरेज इनवर्ड सर, इनवर्ड इनवर्ड Inward. इनवर्ड, वेरी गुड गाइस। इन का मतलब सामान इन आया, कैरेज आउटवर्ड सेल के टाइम का भाड़ा किराया, कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम का भाड़ा किराया। खरीदे हुए सामान को प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने का भाड़ा किराया होता है कैरेज इनवर्ड। खरीदे हुए सामान को प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने का भाड़ा किराया होता है कैरेज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? मैंने कहा क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड नहीं है इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पीएनएल में डेबिट होगा, यहां पे नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन बहुत एक्सक्लूसिव है, इसमें और कुछ नहीं आएगा, जितना बताया गया उतना ही। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन बहुत ही एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जितना बताया गया उतना ही, और कुछ नहीं इंक्लूड करना, बस यही सब चीजें आएंगी। तो उन्होंने बोला एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, जैसे कैरेज इनवर्ड। जैसे अगर मेरे को आपको याद हो तो देखिए, क्या आपको याद है हमने जड़ी बूटियों का बिजनेस करा था, अफ्रीका से हमने जड़ी बूटी मंगाई थी? नहीं सर, नहीं हाँ। सर ये कौन सी क्लासेस है, मेरे को नहीं बुलाते। पता नहीं, वो तो जड़ी बोल रहे थे बूटी कब 12th बेचनी वाले। शुरू करी तो आपने? मुझे भी नहीं याद, ये ज्यादा हो गया थोड़ा यार, मुझे भी नहीं याद। पता नहीं। अच्छा एग्जांपल लिया था हमने कि जड़ी बूटियों का बिजनेस कर रहे हैं, अफ्रीका से जड़ी बूटी मंगाएंगे इंडिया में तो शिप के थ्रू आएंगी। तो खरीदा हुआ सामान हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने का क्या ट्रांजिट का लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट का इंश्योरेंस की भैया बवंडर आके हमारी जड़ी बूटियां डूब जाए उसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब कराना, क्या ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? सिंपल सी बिल्कुल बात है। सर। परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट। परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके अलावा सारे इनडायरेक्ट। जब कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं पता तो वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट सिर्फ वही है जो परचेज से रिलेटेड है। एक और चीज इसके अंदर आते हैं फैक्ट्री के खर्चे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, फैक्ट्री में एम्प्लॉइज काम करते हैं या लेबरर्स? लेबर काम करती है, एम्प्लॉय लेबर सर, लेबर काम लेबर। करती है। लेबर को तभी तो सैलरी वेजेस देते हो या आती है। वेजेस? वेजेस वेजेस। वेजेस वेजेस। वेजेस। तो फैक्ट्री में लेबर को वेजेस दी जाती है और ऑफिस में एम्प्लॉइज को सैलरी दी सैलरी जाती है। सैलरी तो देती है वेजेस का खर्चा डायरेक्ट खर्चा है और सैलरीज का खर्चा इनडायरेक्ट। सर, इनडायरेक्ट। हमने 11th में एक और चीज सीखी थी कि वेजेस लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज लिखा है इनडायरेक्ट है। वेजेस एंड वेजेस सैलरीज क्या है, होगा? सैलरी लिखा है तो भी डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है, और सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो आपको पहले वर्ड को प्रेफरेंस देनी है। क्या बात समझ पाए? तो बिल्कुल वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस इनडायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये हमने 11th सर स्टैंडर्ड में सिर्फ थोड़ी सी वेजेस चीजें भी करी। डायरेक्ट नहीं है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का नहीं। खर्चा है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा नहीं, ऑफिस की एम्प्लॉइज को सैलरी दी जा रही है। यस सर। ठीक है। फैक्ट्री के लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री का पावर फ्यूल, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, इतना डीप में नहीं जाना, हल्का फुल्का जाना। ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड खर्चे, खरीदे हुए सामान को प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के खर्चे और हमारे फैक्ट्री के खर्चे। परचेज से रिलेटेड खर्चे, खरीदे हुए सामान को प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के खर्चे और हमारे फैक्ट्री के खर्चे, ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। गाइस हमारा पर्पस होगा कॉस्ट निकालना। सर हमें कॉस्ट क्यों निकालना, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर ध्यान से सुनेंगे, मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैं क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल ले लूं? यस सर, क्वेश्चन के थ्रू जैसा आप लेता हूं। चाहो। गाइस ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेकंड देंगे। ओके मेरे को लग सर। रहा है ना कि मेरा फोन ना वो हो गया है, सर नया नया लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। सर दुबई कब जा रहे हो आप? बस वही मैं दुबई वाला फोन यूज कर रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे अब दूसरे नंबर से मैसेज आ जाएंगे। कोई कोई बात नहीं सर, रिएक्ट तो कर ही दो। हाँ सर सेम। रिएक्शन मत करना प्लीज। अरे सर मजा नहीं आता उसके बिना। हाँ सर, किक नहीं मिलती प्लीज अकाउंट सर। पढ़ने के लिए। चलो पहले इसको ध्यान से समझो कि ये क्या कह रहा है। हाँ जी,
प्लीज ध्यान से सुनेंगे गाइस। हमारे पास शुरुआत में जो स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 90,000। 90,000। और हमारे पास स्टॉक जो एंड में था यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? एक 1,10,000। सब मेरे साथ है। साल जब बिल्कुल, शुरू हुआ genuine। तो हमारे पास 90,000 का स्टॉक था, और साल जब खत्म हुआ हमारे पास 1,10,000 का स्टॉक था। साल जब शुरू हुआ हमारे पास 90,000 का स्टॉक था, और साल जब खत्म हुआ हमारे पास 1,10,000 का स्टॉक था। तो मैं अगर एवरेज बोलूं, मोटा मोटी कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता है, कैसे निकालूं? 1,00,000। 1,00,000। 90 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2। आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको एवरेज मिल जाएगा। शुरुआत में 90,000 का स्टॉक था, एंड में 1,10,000 का स्टॉक है, तो एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहता है? 90 प्लस 110 डिवाइड बाय 2। तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज स्टॉक, यानी एवरेज इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी रहती है। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी रहती है। तो कितनी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है? कितनी पड़ी रहती है? बोलो। 1,00,000। 1,00,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है। 1,00,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है। चले अब देखें, इसने परचेजेस दी हैं 2,30,000 की, परचेज आ गई 2,30,000 की, वेजेस आ गई 70 की, कैरेज इनवर्ट 20 का, और सेल्स आ गई 4,00,000 की। सर करना क्या है? मैंने कहा एक बार आप कॉग्स निकालो, मेरे को कॉग्स बताओ जरा, कॉग्स कितना है, मेरे को व्हाट्सएप करो कितना कॉग्स है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और क्लोजिंग स्टॉक भी है, मेरे को कॉग्स व्हाट्सएप करो गाइस फटाफट। सर क्लोजिंग माइनस होता है ना कैसे कॉग्स में? ये आपके सामने ही है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग, अभी सिखाया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे बस। कॉग्स भेजो, कॉग्स कॉग्स भेजो, कॉग्स। सर आपकी कौन से वाले नंबर पे भेजना है? यार जिस पे पहले भेजते हो उसी पे भेज दो। ठीक है सर, डांटो मत। अरे वैसे ही बोल किस रहा पे हूँ यार, भेजना है सर? जिस पे पहले भेजते हो। वो तो खराब हो गया सर। अरे यार ये जिस पे भेजते हो यार, आ गए आंसर यार। आदित्य शिरोमणि करेक्ट, प्रथम करेक्ट, सक्षम करेक्ट, नदीश करेक्ट। सर वो दानिश है, प्लीज। मेरे पास 4 बच्चों का आ गया, बाकी मैं निकाल दूंगा। जल्दी बताओ कॉक्स कितना है? अन्वेषा करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, प्रथम करेक्ट, सक्षम करेक्ट, नदीश करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, नवदा करेक्ट, अदिति करेक्ट, प्रांशु गलत। प्रांशु कॉग्स ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये गलत आंसर भेजना बंद करो ग्रुप पे। सर आपको तो पसीना आ गया। हाँ अच्छा है। भाई तबीयत खराब है सर ना, आपने दवाई एसी वगैरह खा चलाया रहे। हुआ? मैंने एसी नहीं चलाया हुआ, मैं स्वेट क्यों करूंगा? गुड। मैं एसी नहीं चलाऊंगा, मेरे को तबीयत थोड़ी खराब करनी। ऑफ कोर्स तुमको सही सर। बात। पढ़ाएगा एक कौन? सर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हमको पढ़ाएगा कौन? हाँ वही हम तो। ऊंचाइयां कैसे सही अचीव हो जाएगा करेंगे? सर। हम आसमान को कैसे छुएंगे? हाँ जी, कितना आया? अक्षत करेक्ट, किसने नहीं दिया अभी तक मेरे को आंसर? अनिकेत। मोनल ने नहीं दिया। मोनल गलत। बहुत हर्षल मोनल ने नहीं दिया सर। मतलब ये ना क्वेश्चन लेवल 0। अक्षय। गलत आंसर मतलब 0। प्रांशु कहाँ गलती कर दी? ओपनिंग स्टॉक 90,000 प्लस परचेज 2,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट है, ऐड करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। 3,00,000। अब कॉग्स का बादल तो देखो, व्हाट यू आर लुकिंग एट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए ध्यान से, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर करोगे तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेलिंग प्राइस ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर करोगे तभी तो आपके पास आएगा कि हमारी कॉस्ट इतनी थी, उसकी जो सामान बिका है, और हमारी सेलिंग प्राइस इतनी थी, उसकी जो सामान बिका है, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। हाँ जी, मेरे को कॉस्ट चाहिए, जीबी नहीं मांगा। प्रांशु करेक्ट, परिचय करेक्ट, मोनल कब करेक्ट आंसर आएगा? सबका आ गया? सर लगता है मोनल क्लास ही नहीं ले रही, ऑनलाइन आके चली गई है।
नहीं बैठे तो है। आवाज आ रही है? तविशी आपका आंसर भी नहीं आया, क्या कर रहे हो? तो मैंने सेल्स माइनस कर दिया था, रुको। तविशी क्या कर रहे हो? मेरे को कॉस्ट चाहिए। गाइस ध्यान से सुनेंगे, कॉस्ट कैसे भेज निकलता दिया। है? 3 लाख करेक्ट आंसर। मेरे पास आदित्य, प्रथम, सक्षम, नदीश, अन्वेषा, नवदा, अदिति, अक्षत, प्रांशु, परिचय, मोनल का करेक्ट आया। तविश ने कुछ गड़बड़ किया, बाकी किसी का रह गया? इसका रह सर गया। हर्षिल, साक्षी, निकेत। हर्षिल वो नहीं है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट ऑफ साक्षी का गुड्स सोल्ड। बेड से गिर गया वो। यार नदीश फालतू को कॉस्ट मत किया। सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ध्यान से देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद सेल्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बात समझ में आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो इधर वाली आइटम हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक भी हम माइनस कर देते हैं ताकि हम उसको सेल से कंपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ नहीं, बस कॉस्ट है, उसको हम सेल से कंपेयर करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉफिट निकल आए। बोलो गाइस, समझ में आया? तविशी प्लीज कंफर्म। यस सर। पक्का 11th में किया था, नहीं किया था? याद ही नहीं आ रहा। नहीं याद है सर। सर आपने कराया नहीं था ये। वो तविशी मेरे साथ थी। अच्छा चित्र मारो करा है भाई, मजाक करा है, कर रहे हो। करा है, हाँ करा है। इसको पीटेंगे थोड़ा। हाँ जी ध्यान से सुनना गाइस। साल की शुरुआत में मेरे पास 90,000 का स्टॉक था और साल के एंड में मेरे पास 1,10,000 का स्टॉक है। साल की शुरुआत में मेरे पास 90,000 का स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक, और साल की एंड में मेरे पास 1,10,000 का स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 की मोटा मोटी मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा रहता है। गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3 लाख। क्या मैं बोल सकता हूं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक एक साल में 3 बार बिक पाया, क्योंकि 1 लाख का स्टॉक 3 लाख में कन्वर्ट हुआ तो 3 बार ड्यूरिंग द ईयर में बेच पाया। बोलो गाइस, दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनना। 1 लाख का एवरेज स्टॉक हमारे पास रहता है और 3 लाख का हमारा स्टॉक बिका है। 1 लाख का एवरेज स्टॉक हमारे पास रहता है और 3 लाख का स्टॉक हमारा बिका है, यानी एक साल में एवरेज स्टॉक 3 बार सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या निकाल रहे हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम कितना है? कितनी एफिशिएंटली, कितनी रैपिडली हम 1 लाख का एवरेज स्टॉक कॉग्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो 1 लाख का एवरेज स्टॉक है, कॉग्स हमारा 3 लाख है, यानी एक साल में 3 बार एवरेज स्टॉक कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बिक जाता है। एक साल में 3 बार एवरेज स्टॉक यानी 1 लाख कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बिक जाता है। एक साल में 3 बार हो जाता है तो 12 महीने होते हैं साल में। तो अगर एक साल में 3 बार आपका एवरेज स्टॉक कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कितने महीने में आपका सामान बिक जाता है? 12/3 कितना 4 आया? months। 4 4 4 months। 4 बहुत बढ़िया सर, निकल गया, समझ आ गया सर कि एवरेज स्टॉक 1 लाख का पड़ा रहता है, कॉग्स हमारा 3 लाख है, यानी एवरेज स्टॉक 1 लाख का 3 लाख बिक गया। हाँ जी, एवरेज स्टॉक 1 लाख 3 बार इंटू 3 लाख का बिका है। कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, हमें पता लग जाएगा कितनी बार हम साल में बेच पाए, और उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो तो महीने पता लग जाएंगे, और अगर 365 से डिवाइड कर दोगे तो डेज पता लग जाएंगे। बोलो गाइस, समझ में आता है? हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए। मैंने पहला वाला क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भेजा और अगला वाला भी भेज दिया। और मैं कुछ थ्योरी भी भेजना चाहूंगा जिसको देखते हैं थोड़ा सा। सर आपको क्या भेजना है सेकंड? सर हाँ क्या भेजना वही, है जैसे आपको? अभी 3 निकाला था ना, आपको क्या करना है ध्यान से सुनेंगे। अच्छा आपकी समझ गया। अंडरस्टैंडिंग निकल के आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में
एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इससे पता लग जाता है, आपका 3 टाइम्स आया, इससे पता लग जाता है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी बार कॉग्स में कन्वर्ट हो पाई, तो 3 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से सोचो ना, मोटा मोटी हमारे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा रहता है, एवरेज स्टॉक। मोटा मोटी हमारे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा रहता है, एवरेज स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख है। एवरेज स्टॉक 1 लाख पड़ा रहता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितनी कॉस्ट है उस गुड सोल्ड की जो बिके हैं वो है 3 लाख। तो 1 लाख पड़ा रहता है, 3 लाख का बिका है, यानी 1 लाख का स्टॉक 3 बार बिका होगा ड्यूरिंग द ईयर। 1 लाख का पड़ा रहता है और 3 लाख का बिका है, 1 लाख का पड़ा रहता है और 3 लाख का बिका है, तो एवरेज स्टॉक 3 बार बिका होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो 3 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर एवरेज स्टॉक वाज कन्वर्टेड इनटू कॉग्स। तो 12 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 3 करोगे तो पता लग जाएगा कि हर 4 महीने में खरीदा हुआ सामान बिक जाता है। और डेज में निकालना चाहे तो 365 से डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसके अंदर भी आपको यही चीज करनी है। आपको निकालना है कितनी बार कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कितनी बार आप एवरेज स्टॉक को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाए। कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, आप कितनी बार कॉग्स को हाँ जी, कितनी बार आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाए। हाँ जी, डाउट पूछे, मैंने थ्योरी भी शेयर करी। थ्योरी में लिखा है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये कैलकुलेट होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी की रैपिडिटी, द रैपिडिटी टू इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेज टू जनरेट सेल्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, हायर द बेटर है। कॉग्स भी डिफाइन कर दिया है, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 ईयर वी वर एबल टू सेल एवरेज इन्वेंट्री, कितनी बार ड्यूरिंग द ईयर हम एवरेज इन्वेंट्री बेच पाए, एवरेज इन्वेंट्री को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाए। इससे स्पीड पता लगेगी, जितना ज्यादा बार आ रहा है उतना बढ़िया। सर चेक हमारा कर 3 बार आया पिछली बार का, चलिए चेक करते हैं। अगले का कई बच्चों ने आंसर भेज दिया, हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर आई वाज एबल टू कन्वर्ट। देखें सर रिटर्न आउटवर्ड्स का क्या होगा? पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आंसर दो। गाइस ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने नेट परचेज दे रखा है, मजे ले रहा है ये। क्वेश्चन ने नेट परचेज दे रखा है, तो परचेज रिटर्न माइनस नहीं करनी, ऑलरेडी माइनस हो अरे रखी है। भाई क्वेश्चन ने नेट परचेज दे रखा है, यानी परचेज रिटर्न माइनस हो रखी है, आपको दोबारा नहीं माइनस करनी, आपको वैल्यू आइटम बहुत सारी दी जाएंगी। हाँ सर जी, जैसे हमने पहले लिक्विडिटी में 2:1 पढ़ा था आइडियल होती है, वैसे इसमें भी कुछ आइडियल है? अभी पहले ये तो करो, अभी बताता हूँ। सर अब मेरी क्यूरियोसिटी का जवाब नहीं देते कभी भी। आप पहले इसका, ये आपका आंसर आ गया जो सर मैं मैंने जवाब भेज दिया? कॉग्स दिया। आप उस भेजा पे है, मैं चेक फोकस भेजा कर ना था आपको, करके, आप उस पे फोकस ना करके इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो जो अभी रेलेवेंस है ही नहीं। भेजे सर आपको। कितना जल्दी हम कवर कर पाते हैं सक्षम, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है सक्षम? ओके सर। सर रिटर्न आउटवर्ड्स का क्या होगा? अभी तो मैंने बताया नेट परचेज दिया हुआ है, आप इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो रखा है परचेज में से। तविशी, यही तो समझाया मैंने अभी आपको, आपने तो पूछा था। ओके सर। सक्षम ठीक करो आंसर, परिचय ठीक करो, अदिति शिरोमणि करेक्ट, अन्वेषा ऑलमोस्ट करेक्ट क्यों है मुझे समझ नहीं आई, अक्षत गुप्ता करेक्ट, नवदा करेक्ट, नदीश करेक्ट है, बट मेरे को आप इन्वेंट्री टर्नओवर हाँ रेशियो सर दे वो रहे हैं, कर रहा नंबर हूँ ऑफ टाइम्स। प्रथम गलत, सामने लिखा है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हाउ मेनी टाइम्स, प्रांशु करेक्ट, मोनल करेक्ट, नदीश करेक्ट। भेजो गाइस भेजो, हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू कॉग्स। अगर एवरेज इन्वेंट्री, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मेरा 1 लाख का पड़ा रहता था, 3 लाख का बिका है, यानी 1 लाख का सामान हमारे पास पड़ा रहता है, 3 लाख का सामान हमारा बिका है, यानी 1 साल में 3 बार एवरेज स्टॉक बिक पाया। 3 टाइम्स आई वाज एबल टू सेल। सर एक बार मेरा ओपन करना है कॉग्स व्हाट्सएप। अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, क्या ओपन करूं? ये गलत है जो भी आपने भेजा है। मेरे पास नदीश, मोनल, आदित्य, प्रांशु, नवधा, अक्षत, अन्वेषा, अदिति का करेक्ट है, बाकी लोग आई एम वेटिंग, जल्दी भेजो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। तो मंथ सक्षम वाले गलत, के लिए कैसे करते हैं इसमें? आपको मंथ 12 वाले के से लिए मैंने divide, बोला ही नहीं, आप मेरे को सिर्फ वो दे दो, नंबर ऑफ टाइम्स, वो वो तो ठीक है, भेज बस यहीं पे दिया। रुको। देखो मोनल, अगर महीने में बात करनी है तो 12 डिवाइड बाय कर दोगे, जितना भी आपका आंसर है, और अगर डेज में देखना है तो 365 डिवाइड बाय कर दोगे। अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। बोर्ड में कितने मार्क्स का है? अभी पहले ये कर ले मोनल, अभी इस पे चीज पे फोकस मत करो प्लीज, इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं हम। तविशी नहीं,
तभी आपका बेस थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे को पता लग रहा है। कॉग्स नहीं पता आपको अभी। तभी ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, Yes, sir, तभी sir. ओपनिंग स्टॉक कितना है? मेरे साथ कैलकुलेटर खोल लो। ओपनिंग स्टॉक एक सेकंड 30,000 30,000 30,000। आपने 50 क्यों बोला? आपने नहीं 50 सर बोला? मैंने 30 बोला, मैंने हाँ 30 ठीक है। बोला। ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस नेट परचेज 5 5 लाख प्लस वेजेस। 25,000 ध्यान से सुनो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस, सैलरीज इग्नोर करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इग्नोर करो, कैरेज आउटवर्ड इग्नोर करो, प्लस कैरेज इनवर्ड कर दिया, माइनस sir. क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है? प्रथम करेक्ट 510 510। ये कॉग्स है। आप क्या निकाल के अच्छा बैठे? सर मैंने सैलरीज भी ऐड कर दिए थे इसमें। सैलरीज तो हमारा फैक्ट्री का खर्चा नहीं है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेज, जस्ट लाइक कैरेज इनवर्ड, या फिर खरीदे हुए सामान को प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के खर्चे, जैसे ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट में लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा वगैरह, एंड फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का हीटिंग, लाइटिंग, वेजेस एंड सो ऑन। ठीक है, तभी डायरेक्ट सर की वेजेस और डेफिनेशन बहुत सैलरीज स्पेसिफिक तो है। सिमिलर ही होता है ना इसमें। तभी 11th में अकाउंट पढ़ा था आपने? वेजेस सैलरी सिमिलर होता है? खुद पढ़ा था क्या? हाँ सर। हाँ खुद पढ़ा था। चलो अभी कोई नहीं। सुनना तविशी, वेजेस और सैलरीज टर्म सुनने में लगता है कि हाँ पेमेंट कर रहे हैं अगले को सर्विसेज की। वेजेस जो होती हैं वो दिहाड़ी मजदूर को दी जाती हैं, और सैलरीज जो होती है वो हाँ सर। एम्प्लॉइज को दी जाती है। सो जो डेली हाँ सर। लेबरर्स होते हैं, डेली वेज अर्नर होते हैं, उनको वेजेस दी जाती हैं। मंथली बेसिस पे आपको सैलरीज दे दी जाती है एम्प्लॉइज को, एमबीएस को, सीएस को, जो भी मतलब डिग्रीज है उनके पास अकॉर्डिंगली। हाँ ठीक सर। है, तो फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है उसको वेजेस दी जाती है, और ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करता है उसको सैलरी दी जाती है। तो वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, सैलरीज इनडायरेक्ट खर्चा है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो डेली हमारे बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉइज हैं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है तविशी? यस सर। सक्षम नालायक है, बाकी सबका ठीक आ गया। ठीक है सक्षम? थैंक हाँ यू जी, सर। आगे बढ़े। आंसर इज 12.75। सक्षम कॉग्स नहीं आया आपका 5,10,000। आज कुछ तो करा था मैंने सीधा ही करा ना कैलकुलेट, इसलिए आपका ही 3 बार गलत है। मेरे 3 बार गलत आया है, मैथ जैसी अब ठीक फीलिंग आ कर रही रहा है है मेरे तो को कर तो। ले भाई, वेट कर रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो मैं क्वेश्चन दो वो भी डाल देता हूँ, पता लगे तुम पता ही नहीं लगे क्वेश्चन डालने शुरू हो रहा। ऐसे एक डॉट डाल देते हैं। तड़ा, हाँ, पिछले वाले का सॉल्यूशन भेजा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा कुछ भी अजीब नहीं है, अपने काम की चीजें उठाओ, बाकी सारा कचरा है। कुछ भी अजीब नहीं है, अपने काम की चीजें उठाओ, बाकी सारा कचरा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सच बताओ जो आपने अभी 2 क्वेश्चन करे उससे भी आसान। हाँ सर जी, क्या मोटिवेशन देते हो आप? हाँ प्लीज सर ले मैं लें पता इसको। नहीं रेवेन्यू क्यों ऐड कर रहा था इसमें। आप कॉस्ट निकाल रहे हो। कॉस्ट, एक बात बता, कॉस्ट और सेल्स को ऐड करें क्या ही आएगा? कॉस्ट सर प्लस आज प्रॉफिट मैथ्स सेल्स का होता है। पेपर दिया ना मैंने, इसलिए। खत्म हो गया दिमाग मतलब। हाँ यस। जी, ऑफ ध्यान से कोर्स। सुनेंगे। हाँ जी, मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो मेरे को चाहिए कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो मेरे को चाहिए कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो मैंने देखा सेल्स दे रखा है, मेरे काम का नहीं है। अदर इनकम दे रखा है, मेरे काम का नहीं है। और इनका टोटल दे रखा है, कुछ नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसका क्रेडिट साइड पहले लिखा है, डेबिट साइड नीचे लिखा है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, याद करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को उठा के सर पे रख लिया, क्रेडिट साइड ऊपर आ गई, डेबिट साइड नीचे आ गई। ये पीएनएल अकाउंट ही है, उसका फॉर्मेट बदल दिया है। सिमिलरली बैलेंस शीट में भी यही हरकत हुई है। बैलेंस शीट, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को उठा के सर पे रख लिया, पता नहीं क्यों हम क्रेडिट साइड को उठा के सर पे रख लेते। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन में चेंज है और कुछ नहीं है, पीएनएल अकाउंट ही है। तो उसमें रेलेवेंट चीजें ढूंढो। रेलेवेंट में मेरे को परचेज दिख रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हमें तो नहीं पता इसमें कुछ डायरेक्ट है। तो पीएनएल डेप्रिसिएशन, हमें तो नहीं पता इसमें कुछ डायरेक्ट है। तो अदर एक्सपेंसेस, हमें तो नहीं पता इसमें कुछ डायरेक्ट है। तो भैया जब डायरेक्ट स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि वेजेस इतना है, ट्रेड अपना कैरेज इनवर्ड इतना है, तो मैं क्यों देखूं? कोई भी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
मैं सीधा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे फोकस करता हूँ। गाइस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000, एवरेज इन्वेंट्री कितना पड़ा रहता है हमारे पास? ओपनिंग में 80 है, क्लोजिंग में 60 है, कितना पड़ा रहता है हमारे पास? 70,000। 70 हमारे पास पड़ा रहता है। अब कॉग्स निकाल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्या परचेज दे रखा है? हाँ, क्वेश्चन में परचेज दे रखा है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपका कॉग्स आ गया। कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री कर दो, मेरे को रेशियो भेजो फटाफट। हवा भरी थी क्वेश्चन में। एक बच्चा बताओ ये सीएफएस कहाँ से होगा बीच में, मैं नहीं कर रहा, ये तो गलत बात है। सर मैंने कहा वैसे भाई मेरे देख दिमाग ले, में भी आया तो था सी हाँ कोई नहीं। मेरे पास परिचय का ये तविशी अभी भेजा आपने, इसका आंसर है। नहीं सर, एक सेकंड में एक छोटा सा मिस्टेक है, हाँ कर करेक्ट कर लो। दूँ। मेरे पास नवधा, नदीश, अदिति, प्रथम, अक्षत, अन्वेषा, सक्षम का करेक्ट है। आदित्य शिरोमणि करेक्ट। ओ सॉरी, आदित्य शिरोमणि गलत। परिचय पहले करेक्ट था, अब गलत कर दिया है, पता नहीं क्यों। प्रांशु ओह। बिल्कुल ठीक, मोनल बिल्कुल ठीक, तविशी बिल्कुल गलत। तविशी आपको, आपने कॉग्स बिल्कुल ठीक निकाला है, एवरेज इन्वेंट्री 70,000 है। 20 कहां से आ गया मुझे नहीं समझ में आई। 20 कैसे आ गया है? 20 कैसे आ गया? 60 माइनस 80 कर दिया क्या? सर उसके पास अरे आईफोन होगा ना, एवरेज, आईफोन का कैलकुलेटर खराब होता तविशी, है। तविशी एवरेज। सर बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। हाँ ठीक है, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, 8 इज द करेक्ट आंसर। सबने मेरे को भेज दिया, क्या बात। मेरा तो 12 आ रहा। 8 ही भेजा तुमने, तो 12 क्यों आ रहा था? ऑफ कोर्स सर। गूगल सर। हमने क्या किया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 70,000, मोटा मोटी 70,000 की एवरेज इन्वेंट्री पड़ी रहती है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 70,000, मोटा मोटी 70 की इन्वेंट्री पड़ी रहती है। कॉग्स है मेरा 560 का, 70 की पड़ी रहती है और 560 की बिक गई। यानी अगर 560 डिवाइड बाय 70 करूं तो 8 बार बिक गई। 12 डिवाइड बाय 8 करूं तो महीनों में पता लग जाएगा कितने महीनों में खरीदा हुआ सामान बिक जाता है। और 365 डिवाइड बाय 8 करूं तो डेज में पता लग जाएगा कितने दिन में हमारा खरीदा हुआ स्टॉक बिक जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या रेशियो समझ में भी आ रहा है या रट रहे हैं? रट तो नहीं रहे ना? सही रट रहा हूँ है। सर मैं। समझ रहे ना? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, जो हमारे पास पड़ी रहती है वो कितना जल्दी बिक जाती है। तो एवरेज इन्वेंट्री को हमने कॉग्स से कंपेयर किया कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी रहती है और इतनी इन्वेंट्री बिक गई, वही तो कॉग्स है। इतनी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी रहती है एवरेज इन्वेंट्री, और इतनी इन्वेंट्री हमारी बिक गई, वही तो कॉग्स है। तो हमने कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री करा ये जानने के लिए कितनी बार बेच पाए हम एवरेज इन्वेंट्री को, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। और फिर जब महीने से डिवाइड करा तो महीनों में पता लग गया कितनी जल्दी खरीदा हुआ सामान बिक जाता है। 365 से डिवाइड करा तो पता लग गया कितने दिनों में हमारा खरीदा हुआ सामान बिक जाता है। और एक क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का, सर इस रेशो को कहते क्या, नाम बताना। इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री। रेशियो, अच्छा इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम। इन्वेंट्री ठीक है, टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम, कितना जल्दी एवरेज इन्वेंट्री कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी बिक जाता है। दोबारा बोलूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम, कितना जल्दी एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी बिक जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर आता है, मंथ से डिवाइड करते हो महीने पता लग जाते हैं कितने महीने में बिक गया, डेज से 365 से डिवाइड करते हो डेज में पता लगता है कितने दिन में बिक गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी लव यू तरीके सर। का, इजी है, बस स्टार्टिंग में ही जान यस लगती है, सर। समझने सही में, का उसके बाद बहुत तो इजी आसान है। सर। हलवा है सर सर, हलवा सर आप लॉलीपॉप। पढ़ाते इतना अच्छा हो। हाँ सर। अब ये वाला करो, ये वाला करो, और इसमें एक छोटी सी नई बात बताऊंगा, ये मुश्किल नहीं है, ये भी हवा है, ये भी मुश्किल नहीं है। सर ये सीएफएस के फॉर्म में क्यों आ रहे सारे? फियर्स लग रहा है मेरे को। ऐसी है, सही है। अच्छा है ना, आपको फॉर्मेट भी याद होता रहेगा, इतनी बार देख लोगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मेट ही तो याद कराने। पागल थोड़ी हूँ मैं, थर्ड चैप्टर, वो थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर बाद में करा रहा हूँ, फॉर्मेट ही आएंगे वहां पे सारे, आपने देख ही रखे हैं तो आपको आया तो आता है। वैसे मेरे को रियलाइज हुआ मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने पहले सीएफएस ले लिया, है ना? आपको क्या लगता है? यस सर, आप बेस्ट हो सर। फालतू चिपकाता है। नहीं सर, सच में आप बेस्ट हो। सही का सर। ओके, थैंक यू सो मच। और डिसीजन सही था सर। हाँ मेरे को ऐसा लगा डिसीजन बहुत सही था कि कैश फ्लो पहले करा दिया।
ये वाला भी आसान है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे को वेजेस दिख रहा है, कैरेज इनवर्ट दिख रहा है। सर हाँ जी, सर वेटेज पॉइंट्स में कैश आ फ्लो रहा की है ज्यादा है कि सर। सॉरी, एक एक करके बोलो। हाँ जी नदीश। वेटेज इसकी वाले इस चैप्टर की ज्यादा है कि कैश फ्लो? कैश फ्लो की। थैंक यू सर। सर ये पॉइंट्स में आ रहा है सर। नदीश का करेक्ट, अक्षत का करेक्ट, अन्वेषा का करेक्ट, अदिति का करेक्ट। अन्वेषा दिस इज टाइम्स, प्रथम का गलत, पॉइंट में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आंसर आता है। परिचय करेक्ट। हमको मीटिंग नहीं हो रही, नए डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे पास नदीश का, अक्षत का, अन्वेषा का, अदिति का, परिचय का, नवधा का, प्रांशु का, इन सबका करेक्ट आ चुका है। प्रथम करेक्ट। बाकी लोग कब बताएंगे? आदित्य, शिरोमणि, तविशी, मोनल, सक्षम। बता रहा हूँ सर। मोनल करेक्ट। सर सक्षम का साबुन स्लो। सर मुझे थोड़ा स्लो आता है। हाँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे अदरवाइज। बोलो सर गाइस, जल्दी मेरा जल्दी भी जल्दी। गलत हो रहा है। तविशी ध्यान से सुनेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सक्षम करेक्ट। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? एक सेकंड सर, 64 है ना? हाँ 64 है। मोटा मोटी 64 का स्टॉक पड़ा रहता है। यस सर। ओपनिंग स्टॉक 60,000, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग 60,000। स्टॉक 68,000, 68। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेजली 64 पड़ा रहता है। यस सर। ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 68,000, 60 प्लस 68 बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मोटा मोटी 64 पड़ा रहता है। अब हमने फोकस किया यस सर, कॉस्ट ये पे, आ गया। ये कितनी बार बिका। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 64 पड़ा रहता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 64 पड़ा रहता है। 60 प्लस 68 बाय 2, यस सर। 64 पड़ा रहता है। तो कितनी बार ये 64 कॉग्स में कन्वर्ट हुआ, कितनी बार ये 64 बिका? तो कॉग्स पे फोकस। कॉग्स कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज दिमाग में रखनी है हमेशा। ओपनिंग यस स्टॉक सर। प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक है 60 प्लस परचेज करा आपने कितना? 250। 250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने करे कितने? सर 20,000 और 58,000। 20 और 58। क्या आपने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक पे? यस सर, 68 माइनस हाँ, किया तो है। फिर कितना आ गया आपका? 310। 320 आता है। अच्छा सर, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। हाँ, तो 320 आप बेच पाए और 64 का पड़ा रहता है। तो 320 डिवाइड बाय 64, 64 को आप 5 बार बेच पाए ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपने 3,20,000 का स्टॉक बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पूरे साल में आपने 3,20,000 का सामान बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और पड़ा रहता है कितना? 64। तो 64 को आप 5 बार बेच पाए, 320 डिवाइड बाय 64। और नंबर ऑफ डेज Yes, में sir. देखो तो कितना आ गया? 73 डेज। 365 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 73 डेज निकल के आता है। बोलो गाइस, Yes. क्लियर है? चलो एक नए रेशियो पे बात करेंगे, ध्यान में सुनना। दो कंपनी है, दो कंपनी है, ध्यान से सुनेंगे। कंपनी 1, कंपनी 2, दोनों की क्रेडिट सेल्स रही ड्यूरिंग द ईयर 10 करोड़। ओहो, हाँ जी। वाह। कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, दोनों की क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर रही 10 करोड़। तो 10 करोड़ के डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर बने होंगे। यस, 10 करोड़ के डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर बने होंगे। और एवरेज डेटर, मतलब एवरेज डेटर जो हमारे डेटर पड़े रहते हैं नॉर्मली, कि इतने डेटर तो हमारे होते ही हैं एनी गिवन डे, इसके रहते हैं 2 करोड़ और इसके रहते हैं 7 करोड़। कौन सी कंपनी बढ़िया है? आप बताओ, कौन सी कंपनी बढ़िया है, 1 या 2? सेकंड वाली सर। सेकंड वाली बढ़िया है। रीजन के साथ बताएंगे, किसने बोला सेकंड वाली? सर क्योंकि अगर मतलब इजीली इनको क्रेडिट दे रहे हैं तो मतलब मार्केट में अच्छी बातचीत होगी ना। सर फर्स्ट। सक्षम ने बोला फर्स्ट, प्रथम ने बोला सेकंड, और कोई? बाकी सब
मैं बोल ही यार लगा थर्ड मोटा ऑप्शन वाली है, बोलना कुछ क्लास तो बोरिंग बोलो। हो जाती, जल्दी करो ASAP प्लीज। भाई आई सपोर्ट भाई सक्षम भाई। प्रथम ने भी सक्षम को सपोर्ट कर दिया, क्या हुआ? नहीं सर, मेरा आंसर मेरा सेकंड ये वाला सपोर्ट सक्षम। अच्छा, कि जवाब प्रथम ने दो। बोला कंपनी 2 बढ़िया है। ध्यान से सुनिए, दो कंपनीज हैं, कंपनी 1 कंपनी 2। दो कंपनीज हैं, कंपनी 1 कंपनी 2। दोनों में पूरे साल की क्रेडिट सेल्स हुई है 10-10 करोड़ की। कंपनी 1 ने भी 10 करोड़ का सामान उधार पे बेचा, कंपनी 2 ने भी 10 करोड़ का सामान उधार पे बेचा। एवरेज डेटर्स की डेटर्स एट एनी गिवन डे कंपनी 1 के रहते हैं 2 करोड़ कि हमने 2 करोड़ लोगों से लेने हैं, और एनी गिवन डे कंपनी 2 की डेटर्स रहते हैं 7 करोड़। आप बताओ कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट वो बढ़िया है, प्रथम कौन ने सी बोली। कंपनी इफेक्टिव है? कंपनी 1 सर। तो वन। कंपनी 1 टू। 2। 1। तभी 2 क्यों? सर इसके डेटर्स 7 करोड़ के ज्यादा है ना? प्रॉब्लम सुनो, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द ईयर क्या दोनों के क्रेडिट सेल्स के वजह से 10 करोड़ के डेटर बने होंगे? ऐसा। तो अगर एवरेज डेटर इसके 2 करोड़ के हैं, यानी ये डेटर से टाइम पे पैसे ले लेता है और ये टाइम पे ओह नहीं ले भाई पाता। शिट, आई लॉस्ट सर, आई लॉस्ट। हाँ जी, ये अच्छा कंपनी सीट इफेक्टिव बदमाश। है, ये कंपनी इफेक्टिव है, ये पैसा डेटर से निकलवा लेती है टाइम पे, और ये कंपनी इनइफेक्टिव है, ये डेटर से पैसा टाइम पे नहीं निकलवा पाती, इसलिए इतने ज्यादा डेटर्स आ रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? यस सर। दोनों की 10 करोड़ की क्रेडिट सेल्स हुई, यानी 10 करोड़ के डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर बने होंगे। दोनों की 10 करोड़ की क्रेडिट सेल्स हुई, यानी 10 करोड़ के डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर बने होंगे। पहली कंपनी के एवरेज डेटर्स रहते हैं 2 करोड़, यानी ये टाइम टू टाइम रिकवरी कर लेती है, डेटर्स को ज्यादा टाइम नहीं देती पैसे देने के लिए। भैया सामान चला गया, पैसे भिजवाओ पैसे भिजवाओ। तो ये इफेक्टिवली कॉल करते हैं, इफेक्टिवली अपडेटेड रखते हैं और टाइम पे पैसा निकलवा लेते हैं। इनके ऑपरेशन डिसरप्ट नहीं होते, कंपनी में कैश का क्रंच नहीं आता। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, ये कहते हैं कोई नहीं यार, चल बाद में दे दियो, कोई नहीं रखा है यार, कोई नहीं बाद में दे दियो। ये बाद में के चक्कर में इनके बिजनेस ऑपरेशन डिसरप्ट होते हैं, कैश का क्रंच आता है, इसलिए इनके डेटर्स भी एवरेज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि भैया हम कंपेयर करेंगे किसको, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बीआर। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस, समझ में आता है? क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इससे हमें एफिशिएंसी पता लगेगी कि आप डेटर से पैसे टाइम पे निकलवा पाते हो या नहीं। बोलो गाइस, रेडी है क्या? सर मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कम होने चाहिए ना? हाँ ऑब्वियसली, हमारे ओके। डेटर्स कम है, यानी हम टाइम पे पैसे निकलवा पा रहे हैं। सुनो, क्रेडिट सेल से हमें ड्यूरिंग द ईयर के डेटर्स पता लगे 10 करोड़। क्रेडिट सेल से हमें ड्यूरिंग द ईयर के डेटर्स पता लगे 10 करोड़। ड्यूरिंग द ईयर जब क्रेडिट सेल हुई है तो डेटर बने होंगे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 करोड़ के डेटर कभी ना कभी तो बने होंगे। और हमारे एवरेजली डेटर सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ है, यानी हम टाइम टू टाइम पैसा डेटर से ले लेते हैं, उनको लंबे समय तक डेटर नहीं रहने देते, हम बोलते हैं पैसे हमारे भिजवा दो। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स 10 करोड़ की है और आपका एवरेज डेटर 7 करोड़ रहता है, मतलब आपका कलेक्शन करने का तरीका, डेटर से पैसे मांगने का तरीका इनइफेक्टिव है, आपको वो तरीका बदलना चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, हम प्रैक्टिकली जब क्लाइंट से फीस लेते थे, हम उनको बताते हैं कि भैया डेटर से इतने दिन में रिकवरी हो रही है, इसको ठीक करो थोड़ा सा, ये इनइफेक्टिव चल रहा है। क्लाइंट को ये फ्री एडवाइस देते थे ताकि वो अगली बार और काम कराए। फ्री काम देना चाहिए अगले को, कभी कभी क्लाइंट को फ्री काम देना चाहिए ताकि वो दोबारा लौट के आए। फ्रीबीज। क्वेश्चन आपके सामने है। केजरीवाल। हाँ हाँ जी, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखेंगे टोटल सेल दी हुई है, कैश सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल निकल जाएंगी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो और बताओ कितना आंसर है आपका, कितना आंसर है, जल्दी बताएं। बोल दूं सर? नहीं मेरे को भेज दो। नरीश करेक्ट। सर कैसे निकालनी है पता है? दोबारा जरा। अभी मैं पागल इतनी देर से फारसी गा रहा था। हाँ। एक मिनट छोड़ा दो यार, क्या फॉर्मूला लगाना है? कोई फॉर्मूला नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग है, अभी समझाया तेरे को। फॉर्मूला कुछ नहीं होता। फॉर्मूला चलो ठीक है, निकालता हूँ। नदीश करेक्ट, परिचय करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, अक्षत करेक्ट,
सर मैं भी दूं क्या आंसर? एक सेकेंड। मेरे पिछले 5 स्टूडेंट का मैसेज आया तो मैंने उसको भी रिप्लाई कर दिया बीच में। कोई नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा था। तुम भी बता दोगे, इतना इजी क्वेश्चन पूछ। ठीक है। बताओ। नवदा सॉरी नदीश, परिचय, अदिति, अक्षत, प्रांशु, आदित्य, शिरोमणि, सक्षम, तविशी, नवधा, सबका करेक्ट। किसका रह गया? मोनल का, प्रथम का, अन्वेषा का। मोनल का भी आ गया, अन्वेषा का भी आ गया, सिर्फ प्रथम का रह गया। सर जो मेरी मेरा आ बात नहीं जाता सुन है, रहा बस था। हल्का स्लो चलता है मेरा कैलकुलेटर। हाँ तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। प्रथम नलायक है, सुन नहीं रहा था मेरी बात जब मैं समझा रहा था शायद, है ना? सर वो तो टांग में उसको मत प्रॉब्लम डांटो। हो रही होगी ना उसको। सर हाँ तो मरीज है टांग सर, में तो मरीज के साथ कितने मजे मरीज लोगे? मरीज से मजे नहीं लेने चाहिए। ओके ठीक है, प्रथम नहीं ले। प्रथम ध्यान से सुनना। टोटल सेल दी हुई है, कैश सेल दी हुई है। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करो, क्रेडिट सेल्स आ गई। क्रेडिट सेल से पता लगता है ड्यूरिंग द ईयर कितने डेटर बने होंगे, और ओपनिंग क्लोजिंग डेटर का एवरेज निकाल लोगे तो पता लग जाएगा कितने डेटर रहते हैं। ये प्रथम गायब ही हो गया। हे भगवान, चला गया। मैं आपने तो डांट समझा दिया। रहा हूँ उसी को। मैं कहाँ डांटा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डांटा। मैं कहाँ डांटता हूँ? ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री पे आ गया। हाँ जी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज डेटर हमारे इतने रहते हैं और इतने हमारे डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर बने होंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितना आंसर आया। 4 टाइम्स। अब ध्यान से सुनो, 12 डिवाइड बाय 4 करोगे कितना आया? 3। 3 क्या है? 3 महीने। ऑफ कोर्स। मतलब 3 महीने में ऑलमोस्ट रिकवरी हो जाती है हमारी। उधार पे बेचा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर हम रिकवरी कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि एवरेजली हम 3 महीने में कलेक्शन करवा लेते हैं। बात समझ पाए? तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, क्या लिखा है? मैं नहीं पढ़ रहा। 4 दिन की पढ़ो ना। दुनिया है फिर हिसाब होगा, 4 दिन की दुनिया फिर हिसाब होगा। क्या बार बार वही लिख रहा है? अरे हिला। पूरा तो पढ़ो। कल बदमाशों में अपना भी नाम होगा। अच्छा, आज मन मार के पढ़ ले ब्रो, कल बदमाशों में अपना। हाँ ठीक। बादशाह में वेला। लिखा था वैसे, लव इज लेकिन ठीक सर। है। अच्छा ठीक है। अभी आ गया 4 टाइम्स। तो अगर यस। मैं 12 मंथ्स के हिसाब से देखूं, 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3 महीने में हम एवरेजली डेटर से रिकवरी कर लेते हैं। अगर 365 डेज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज में मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? बोलो गाइस। चलो ऐसा है, तीसरा रेशियो मैं पढ़ाता नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दूं। नो तीसरा रेशियो, नो। चलो आप ही बताओ तीसरा रेशियो क्या होगा, आप बताओ। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज टीपी। क्या बात है। और क्या आपने अभी करा? क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेक्स्ट आएगा क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। ये क्या है कि भैया कितना जल्दी आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हो। चलो हम आराम से करेंगे। मैंने कहा अगर आराम से करोगे तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाएगी मार्केट में, और यस। सप्लायर आपको उधार पे सामान देने से मना कर देंगे। तो प्लीज टाइम टू टाइम पैसे भेज दो। डेटर से जल्दी पैसे निकलवा लो, क्रेडिटर को जल्दी पैसे दे दो। अगर डेटर लेट देगा तो आपका कैश क्रंच होगा, क्रेडिटर हल्ला करेगा मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब होगी। क्रेडिटर को लेट दोगे, मतलब दोनों दोनों में एफिशिएंट रहना हमें। डेटर से भी जल्दी निकलवाना है, क्रेडिटर को भी जल्दी देना है। डेटर से डिले करोगे कैश क्रंच आएगा, बिजनेस ऑपरेशन डिसरप्ट होंगे, क्रेडिटर को भी पैसे नहीं दे पाओगे। क्रेडिटर को लेट दोगे तो क्रेडिट वर्दीनेस वायलेट हो जाएगी उसकी, आपका बदनाम होगा। ठीक है, आपको कोई उधार नहीं देना चाहेगा। तो इसी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ जी, क्या निकला? क्रेडिट परचेज में अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। पिछले वाले का आंसर ठीक है? सर क्वेश्चन भेज दो सर प्लीज। भेज दिया। समझा नहीं देते, एक तो इतना समझाता है। समझो समझो, सुन कितना बार कॉन्सेप्ट बताता है। कि नहीं सर वो तो बोले लवे दिमाग में सर घुस जैसे रहा है। वरना ना हो। हाँ जी, क्रेडिट परचेज दे रखी है 6,20,000 की, और परचेज रिटर्न दी हुई है क्रेडिट परचेज में से 20,000 की। क्या करोगे? माइनस। माइनस कर देंगे। क्रेडिट परचेज 6,20,000 और परचेज रिटर्न जो क्रेडिट परचेज में से 20,000, तो 620 माइनस 20, क्रेडिट परचेज आ गई 6 लाख की।
क्रेडिट परचेज 6,20,000 और क्रेडिट परचेज का जो रिटर्न हुआ है वो 20,000 का है, तो 6 लाख की मेरी नेट क्रेडिट परचेज आ गई। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल को ऐड करोगे तो ओपनिंग ट्रेड पेबल पता लग जाएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल पेबल को ऐड करोगे तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल पता लग जाएंगे। मेरे को आंसर दो फटाफट, कितना आया, हाउ मेनी टाइम्स? अक्षत करेक्ट, अदिति करेक्ट, सक्षम गलत, नदीश क्या है आंसर है? यस सर, खोल के तो दे- करेक्ट, मोनल गलत, सर छुट्टी दे दो। ओह अभी पता है कितनी लंबी चलने वाली क्लास? सर 6 लाख हुआ डिवाइडेड बाय बोलो 120 हुआ। हाँ 120 एवरेज गलत निकाला आपने। अक्षत, अदिति, नदीश, प्रांशु, नवदा करेक्ट, परिचय गलत, मोनल गलत, आदित्य गलत, सर जब एवरेज नहीं सीए निकालना के रहा। सर जब हाँ सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर देते हैं तो सर बोर्ड में भी तो देना चाहिए। हाँ मैं तो कह रहा हूँ देना चाहिए, मैं तो मना नहीं करता। सर आप क्यों नहीं जाते सीबीएसई में? मेरे को कहाँ बुलाएंगे अभी? अच्छे लोगों की जरूरत है वहाँ। सर ऐसे लोग 240 बहुत डिवाइडेड बाय 212 वही तो आएगा। सीबीएसई में ऐसे लोग बैठे हैं अकाउंट को मैथ बना जा रहे हैं, मैथ का डेक मैथ्स में लो, अकाउंट में का ले रहे? वही तो, मैथ्स हटा देनी चाहिए, डिलीट एक्स यूज कर करो, दो। ये करो, वो प्राणी बताना। हाँ जी, अन्वेषा करेक्ट, सक्षम करेक्ट, मोनल क्या बोल रहे हो? 150 आता है एवरेज, 1,01,40 ओपनिंग है, 240, 25, 35, अच्छा मतलब चारों को 24 प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो ना। अरे वो दो करना भूल गई, सॉरी। बीपी एवरेज नहीं वाले नहीं, मतलब सिर्फ वो किए 140 और 1 4 इज द करेक्ट आंसर। देखें गाइस, अच्छा अब देखो इसने 365 को 4 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया? 365 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 6 है, एक मिनट, लिखा हुआ है 91.25। 91.25। ध्यान से सुनेंगे, सर बहुत जल्द 0.25 डेज बात कितने हुए? अबे रुक जा ना, बता रहा हूँ। 92 डेज। अबे वही बता रहा, रुक जाओ यार, बताने दे। राउंड ऑफ अरे मैथ्स हाँ यार भाई, बताने दे प्लीज भाई मेरे, बता दो सर। सर तुम आप मेरे को गुस्सा क्यों पढ़ाने हो ही रहे दो। हो? मैं कहाँ गुस्सा हूँ, मेरे को पढ़ाने ही दे। सर बट हमने 365 को 4 से डिवाइड क्यों किया? भाई 12 से कर ले, महीने में निकालना है तो मत जीतेगी। ओह वो कह रहा है 4 टाइम्स, तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल के आते हैं इससे, ठीक है, कि हमारे ओके। क्रेडिटर इतने के बने और एवरेज इतने के रहते हैं, तो हमने इतनी पेमेंट कर दी होगी कि एवरेज इतने रहते हैं, ठीक है। मतलब सर इतनी देर में पेमेंट करते हैं 91.25 डेज में? हाँ ये एवरेज निकल के आया है, मोटा मोटी एवरेज, ठीक है। ध्यान से सुनना गाइस, अगर कोई नंबर लिखा है 91.5 तो इसको राउंड अप करके क्या बोलते हैं? 92। 91 92.5 और अबव में अपर राउंड अप 92 होता है, 0.5 और अबव में अपर राउंड अप होता है, ठीक है। 91.5 और अबव में अपर राउंड अप होता है, और अगर लिखा है 91.4 तो इसको हम क्या बोलते हैं? 91 ये तो पता ही है। यस सर। 5 और अबव अपर राउंड ऑफ, बिलो 5 लोअर राउंड ऑफ, ये सबको आता है। यस अगर लिखा है सर 91.5 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, अगर लिखा है 91.5 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, अगर लिखा है 91.4 यानी 0.5 से बिलो है तो लोअर राउंड ऑफ होता है। अभी आपका सॉल्यूशन आया 91 पॉइंट कितना आएगा? 25। तो अगर डिजिट्स के सेंस में बात करो तो इसको 91 बोलना चाहिए, यस लेकिन आंसर ने दिया 92 और ये Yes. आंसर बिल्कुल ठीक है, समझो यस गाइस। डेज में पॉइंट नहीं होते, ये नंबर्स में तो पॉइंट चलता है कि तुम्हारा, कि मैं बोल रहा हूँ 91.5 तो आपने राउंड ऑफ करके 92 बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ 91.4 तो आपने लोअर राउंड ऑफ करके 91 बोल दिया। 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, 0.5 से नीचे जाओगे तो लोअर राउंड ऑफ होगा, 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ,
0.5 से नीचे जाओगे तो लोअर राउंड ऑफ होगा, लेकिन डेज में नहीं चलता। अगर डेज में 91.01 भी आ गया तो भैया 92nd डे शुरू हो चुका है, दिन में पॉइंट नहीं होता, अगला दिन आ गया। ठीक है, जैसे ही 91 खत्म हुआ 0.0 मिली सेकेंड बाद भी अगले दिन में पहुंच चुके आप, तो इसमें हमेशा अपर राउंड ऑफ होता है। क्या बात समझ में आती है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? आगे चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नया रेशियो सीखेंगे, ध्यान से सुनना गाइस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको पता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो डेली Working बेसिस पे चाहिए expense। होती है काम अबे करने के वो लिए। बताओ ना, हाँ होता क्या है? बताया तो सर ने। CA minus C. अच्छा, Yes. ऐसे पूछ रहे थे क्या? हाँ ऐसे पूछ रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की डे टू डे वर्किंग के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितने पैसे पड़े। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की डे टू डे वर्किंग के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए कितने फंड्स अवेलेबल है। गाइस हम देखना चाह रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ये रेशियो चलता है कि जो एक एंटिटी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, एक सर्विसेज टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि डे टू डे रूटीन में, ध्यान से सुनेंगे, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की डे टू डे वर्किंग के लिए कितने फंड्स अवेलेबल हैं। अब इन फंड्स को हम कितनी बार यूटिलाइज करके सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये जो फंड्स अवेलेबल हैं इनको यूज करके हम कितनी बार सेल्स जनरेट कर पाते हैं। तो इसका यहां निकल के आया नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, how many times the working capital available funds were able to generate sales, how many times डे टू डे ऑपरेशन के लिए जितने फंड्स हमारे पड़े हैं were able to generate net sales। तो इसका हम क्वेश्चन से देखते हैं, और ये क्वेश्चन करते वक्त आपको पहली क्लास काम आने वाली है। तो मैं देखना चाहूंगा कि किसको लिक्विडिटी रेशियो, किसको IPA वो याद है, जिसको याद होगा वो कर पाएगा। क्वेश्चन हो गया। इधर क्या हो पानी गया? आता है, इधर पानी आएगा, आई का मतलब इधर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ये नहीं पी का यार। मतलब, प्रीपेड टैक्स, और ए का मतलब प्रीपेड एडवांसेस, एक्सपेंस था, वो ए का था एडवांस टैक्स। सेम थिंग सर। आपको क्या निकालना है? नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल, फटाफट करो। सर ये कौन सा रेशियो है, मैं भूल गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो सबसे पहला रेशियो, इसको अभी कर लेना दोबारा, पहले मेरी बात सुन लो चाहे, ठीक है। पहला रेशियो क्या आया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसमें हमने करा कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा क्या आया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हमने करा क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा क्या आया? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, हमने करा क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अब क्या आया? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि कितना जल्दी हम डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमारे पास फंड्स पड़े हैं उससे हम सेल्स जनरेट कर पाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू जनरेट सेल्स आउट ऑफ डे टू डे फंड्स व्हिच वर अवेलेबल टू अस। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हाँ जी भेजो, हटू क्या? पहले वाले में कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दूसरे वाले में क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तीसरे में क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स, और इसके अंदर आ गया नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। आसान है, मुश्किल नहीं। अदिति का करेक्ट। इन्वेंटरी आएगी अच्छा एक करंट बात एसेट। बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होता है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे कैश सेल्स बता रहा है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे क्रेडिट सेल्स बता रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, अरे सेल्स रिटर्न बता रहा है। फालतू टाइम वेस्ट कर रखा है। कैश सेल्स 130, क्रेडिट सेल्स 380, सेल्स रिटर्न 10,000, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल रिटर्न कर दो, आपको नेट सेल्स मिल जाएगी। लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री दे रखा है, करंट एसेट कैसे निकलेगा? लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री दे रखा है, करंट एसेट कैसे निकलेगा? ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री लिक्विड एसेट आता है, तो लिक्विड एसेट में प्लस इन्वेंट्री करोगे तो करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी दिया, वर्किंग कैपिटल निकल गया। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल रेशियो भेजो। हाउ मेनी टाइम्स? अदिति शिरोमणि करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, परिचय करेक्ट, नवदा करेक्ट, अक्षत करेक्ट। हाँ जी सक्षम। सर इन्वेंट्री का क्या करना था लिक्विड एसेट में? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स इज लिक्विड एसेट। तो लिक्विड में तीनों प्लस करोगे तो करंट आएगा। अब तीनों में सिर्फ एक दे रखा है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री प्लस करोगे लिक्विड में तो आपके पास करंट एसेट आ जाएंगे। सर करंट एसेट्स में ये सब माइनस करते हैं तो लिक्विड आता है ना, यही बोला ना? यस यस। ओके
प्रांशु करेक्ट, नदीश करेक्ट, सक्षम, अन्वेषा, तविशी, मोनल वेटिंग फॉर यू। प्रथम भेज रहा सर, भेज रहा। सक्षम करेक्ट, मोनल करेक्ट, किसका रह गया? अन्वेषा, प्रथम, प्रथम गया, प्रथम है। अन्वेषा का गलत आया। अन्वेषा क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? अन्वेषा कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं सर, करते हैं फिर से। अन्वेषा टोटल सेल्स कितनी है? 130 प्लस 380 माइनस 10, नेट सेल्स। 5 lakhs। नेट सेल्स 5 लाख है, और लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री ऐड करो तो करंट एसेट कितना आया? 230। 230, उसमें करंट लायबिलिटी माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल कितना आया? सर मैं करंट लायबिलिटी माइनस करना भूल गई। हाँ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है ना, वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करना है नेट सेल्स को। गाइस आगे चल सकते हैं। 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 5 लाख डिवाइड बाय 125। आगे चले, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा गाइस, प्लीज ध्यान से सुनना। एक बारीकी सी बात बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मेरे बताने लायक बातें खत्म हो गई। ध्यान से सुनना गाइस, जो हमारा पहला हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसको साइड करो। फिर हमारा दूसरा आया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए? पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसको साइड करो, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसको साइड करो, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या उसका होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए? यस और नो? बोल दो, क्रेडिट सेल्स चाहिए। अगर क्रेडिट सेल्स निकल ही नहीं सकती तो उसने बोला Normal अगर sales क्रेडिट consider सेल करेंगे। नहीं निकल सकती तो टोटल सेल ले लो। अगर क्रेडिट सेल दी नहीं, निकल सकती है तो निकालो। अगर क्रेडिट सेल क्वेश्चन ने दी नहीं लेकिन निकल सकती है तो निकालो, लेकिन अगर निकल ही नहीं सकती तो आप टोटल सेल ले लो। सिमिलरली अगर क्रेडिट परचेज, कौन से वाले रेशियो में? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में, जहां पे क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल लेना होता है, क्रेडिट परचेज निकल ही नहीं सकती तो आप टोटल परचेज ले लो। बात समझ में आती है? ये एक पॉइंट हो गया Yes. छोटा सा। एक और बात ध्यान से सुनना, क्या लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त, करंट रेशियो में, क्या लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते वक्त करंट रेशियो में आपने डेटर में से प्रोविजन माइनस किया था? करा होगा। डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट करते थे हम करंट एसेट देखते वक्त। यस। यहां पे बोला गया कि अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त, जो सेकंड वाला अभी हमने आज डिस्कस किया है, अगर एवरेज डेटर में प्रोविजन माइनस करोगे, कहीं ना कहीं आप दिखाने की कोशिश करो हमारे डेटर बढ़े कम है, प्रोविजन ज्यादा माइनस करके हम बोला हमारे डेटर बढ़े कम है, हम तो भैया टाइम पे पैसे मंगा लेते हैं, तो आप रेशियो गलत दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना कलेक्शन पीरियड कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो बाय डिडक्टिंग एक्सेस प्रोविजन। तो इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि यहां पे डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस नहीं किए जाएंगे। सर ये बात हमें याद कैसे रहेगी? मैंने कहा आपके नोट्स के पहले पेज पे मैंने कुछ बादल बना दिए, आपके नोट्स के पहले ही कुछ पेज पे मैंने बादल बना दिए। अगर आप ये देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड, क्या लिखा है? इज नॉट डिडक्टेड सो दैट रेशियोज डज नॉट गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। क्योंकि अगर आप डेटर से प्रोविजन माइनस करोगे तो ऐसा लगेगा हमारे तो डेटर ही बड़े कम है, हम तो भैया टाइम पे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इतने से डेटर हैं, देखो हमने सारा पैसा टाइम पे कलेक्ट कर लिया, जबकि तुमने बहुत ज्यादा प्रोविजन माइनस कर रखा है, इसलिए वैसे रेशियो अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भैया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त जो एवरेज डेटर लेना उसमें से प्रोविजन नहीं माइनस होगा, लिक्विडिटी रेशियो में, करंट रेशियो में होता होगा, हम नहीं करेंगे माइनस। यहाँ पे आप रेशियो गलत दिखाने की कोशिश करोगे, इसलिए। क्या बात समझ में आती है? ये पहली शीट में दे रखा है सब कुछ, जो आज की नोट्स की सर एक पहली शीट क्वेश्चन है। था सर, हाँ, आपको पूछो। याद था या आपने पढ़ के बोला कैमरा में? मैंने कहा क्या मतलब? अभी जब आप ऐसे कैमरा पे शीट दिखा रहे थे तो आपको याद था आपने पढ़ के बोला? ये लिखा मैंने, किसी किताब में नहीं लिखा। हो गया? वाह। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। कॉन्सेप्ट याद था, लैंग्वेज में एज इट इज बोलना चाह रहा था ताकि आपको भी दिखे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे देखें, कॉन्सेप्ट तो भाई सपने में 4 बजे उठा के पूछे तो पढ़ा दूंगा, ये हाल है, सपने में भी रेशियोज घूम रहे होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बजे? भाई साहब अभी आपने कम से कम बता रहा हूं
थक गए थकना मना है, सर बहुत सारे मैं क्वेश्चंस करने हैं आपको अभी, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और करने हैं। हाँ जी, ऑफलाइन में तो आप इतना डांटते हो, यहाँ पे तो आप बिल्कुल चिलैक्स हो। आपको 7 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, क्लास थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, क्यों कोई नहीं, नहीं मैं होता ना बोल सर देता हूँ उसमें। सर कैपिटल टर्नओवर रेशो कौन सा था? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अभी बताया, अच्छा नेट यही सेल्स अपॉन में वाला वर्किंग कैपिटल। सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करना है? आप बताओ। करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, इससे क्या निकाल लोगे? वर्किंग capital. कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब क्या चाहिए तुमको? Sales. नेट सेल्स। गाइस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको इसको देसी में बोलूं, अपनी भाषा में? पूरी भाषा में बोलो सर। ये कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉग्स होता है, पागल बना रहा है। तो करना कैसा? अबे तेरे को कॉग्स दिया हुआ है, तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कि 20% ऑफ कॉग्स है, सेल्स निकाल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है, सर बच्चों वाली बातें। करंट एसेट करंट थोड़ी लायबिलिटी से बच्ची हो वर्किंग कैपिटल गया। निकलेगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल निकलेगा। कॉस्ट दे रखी है 10 लाख की, प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 12, लाख 2 लाख दो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा 2 लाख का, तो सेल्स कितने की हो गई? 12 लाख। 12 की सेल्स है, वर्किंग कैपिटल पता लग गया। वर्किंग कैपिटल वर्किंग टर्नओवर रेशियो कैपिटल नेट 1.5 सेल्स लाख, अपॉन में 12 वर्किंग लाख कैपिटल। डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इज इक्वल टू नालायक इन द एक्स। हाउस। 8 मैंने अन्वेषा, आंसर सक्षम, परिचय, अदिति, नवधा, करेक्ट। प्रथम वीडियो देखनी पड़ेगी, बहुत सारे रेशियोज मिस हो गए तेरे। अरे सर वो अक्षर, ना एक्चुअली, नदीश, मोनल, प्रांशु, करेक्ट। हाँ जी प्रथम। अरे सर वो घर पे कोई भी नहीं ना आज, तो मतलब वो ऑर्डर आया था तो वो भाई वो वॉकर से आराम से जाऊंगा मैं, टाइम लग गया बहुत। सर अभी तक जिनका आया सबका करेक्ट है। सर सर अपनी 8 बीएड टाइम्स करा इज द हमें भी करेक्ट बता दो आंसर। प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए। सर हाँ जी बताओ जल्दी। सर कॉग्स प्लस प्रॉफिट सेल्स है ना, तो इसमें हमें ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ये कॉग्स है, बस यही था ना इसमें? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉस्ट, यानी कॉग्स। कॉस्ट सुनो, यस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट मतलब कॉग्स, प्रॉफिट मतलब जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स। यस समझ गया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। ये मेरी कॉस्ट इतनी है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं तो सेल्स की प्राइस पता लग गई। मेरी कॉस्ट इतनी है, मैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहा हूं तो मेरी सेल्स की प्राइस पता लग गई। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, प्लस किया प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स की वैल्यू पता लग गई, नेट सेल्स। ठीक बा? ये थैंक यू सर। ओके, चलो 6 क्वेश्चन लेफ्ट। सर आपको मैसेज भेजा वो देख लें। अभी रुको, सर मैंने भी आपको चैट पे लिखा है, प्लीज प्लीज देख लो। सर फोटो देख भेज रहा के हूँ, देख रुको, लो प्लीज। देख रहा हूँ, रुक जाओ। अगला वाला करो। सर आप मैसेज देख लो। हाँ थैंक यू सो मच। सर मेरे जूम चैट भी तो पढ़ो फिर। ये आंसर भेजो फटाफट। सर आपकी बीएड का राज इधर भी शेयर कर दो। सर आपको मैथ पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। बीएड का क्या राज? मैं बीएड से इरिटेटेड ही रहता हूँ। क्लीन कर लो ना। जरा वो बियर शैम्पू इस्तेमाल करते ना दाढ़ी पे। मैं कुछ भी नहीं यूज करता, मैं कोई कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करता, मेरे आप फेस पे कुछ नहीं लगाता, मैं पानी से आयुर्वेदिक मुंह आप धोता हूँ। सीधा सीधा अंडा लगा देते हो आप दाढ़ी पे, तुम आयुर्वेदिक। कुछ भी नहीं, मैं फेस पे, मैं तो, मेरे को याद नहीं, मेरे फेस पे पता नहीं कितने सालों से कुछ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ पानी लगाता हूँ। सर ये चमक का राज क्या है फिर, कहाँ से कोई आ रहे हैं चमक इतना नहीं ग्लो? है, ये चमक तुम जो लगाते हो ना केमिकल्स वगैरह, कोई फायदा नहीं है, पानी से मुंह धो, अरे खत्म हो सर गई बात। बाल ही सर नहीं आप है तो वो किस पे केमिकल लगाए? लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग केमिकल फूकते हैं। सो सक हाँ जी, भैया ये भाई। वाला आंसर करो फटाफट। भेज दिया सर। सर 10 मिनट के लिए भी नहीं गया था, आपने 5 क्वेश्चन कैसे करा दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक। सर भाई ये तू चला स्पीड। जा, तू तू ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख लिया अब सूट, कोई फायदा नहीं है अभी बैठने का। नदीश करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट,
प्रथम चले जाओ और रिकॉर्डिंग देखना, अभी मैं अपलोड कर ठीक दूंगा, ठीक है थोड़ी देर में। है सर, मिलते हैं ओके, लव यू सर, लव यू। ओके बाय, लव यू टू। अदिति करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, तविशी करेक्ट, अक्षत करेक्ट है, सक्षम गलत, नवदा करेक्ट, परिचय करेक्ट, सबका करेक्ट है, मोनल का रह गया और सक्षम का गलत है। चले आगे। प्लीज कैसे एक सेकंड बताना। सुनो, सेल्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखे हैं, क्या चाहिए आपको? सर तो उससे अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो ना, सेल्स दी हुई है, करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी चाहिए सर। यस सर। एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो, टोटल एसेट दे रखे हैं, टोटल लायबिलिटी भी होगी, टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट और शेयर होल्डर हटाओ, करंट आ गई। यस जादू, ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेट सेल्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखा है, सिर्फ करंट लायबिलिटी चाहिए। नेट सेल्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखे हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मैंने बाकी आइटम देखी, टोटल एसेट दिया हुआ है तो टोटल लायबिलिटी भी वही होंगी, टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट हटाओ, शेयर होल्डर हटाओ तो करंट आ गई। जादू, आगे बढ़े, सॉल्यूशन भेज दूं, आगे बढ़ता हूं। 5 questions left. सर 4 है, हाँ 4 करेक्ट है। बस 4 5 ही आ रहे हैं सबके आंसर। हाँ सर, को चेंज तो करो सर। हाँ जी, सर थोड़ा क्या डायनामिक चाहिए? अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें क्या भेज दिया? ये पुराना भेज दिया क्या? रुक ना, ट्रेड पेबल टर्नओवर। रुक जाओ, ये तो पुराना भेज दिया, रुक जाओ। और अब तो कर लिया सर। हाँ चलो, कर लिया मैंने। हाँ हाँ स्पीड सर। अब देखते हैं, अब मजा आएगा, ओ अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। सर 9 बज कितने गए, क्वेश्चन अब रहते सर हैं? एक्स्ट्रा क्लास वाले क्वेश्चन देंगे बड़े बड़े। नहीं, कितने क्वेश्चन रहते हैं नदीश, बता भाई। 6 नहीं 5। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अभी वन हुआ है। हाँ जी, ये मस्त है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल निकल गया, सेल्स चाहिए, कॉस्ट दे रखी है 10 लाख। जीपी को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बेवकूफी करोगे। ओके सर। करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल आई गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 125, ये तो मैंने बता दिया। कॉस्ट दी हुई है, कॉग्स 10 लाख, जीपी क्या लिखा है? 20% ऑफ, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 5 लाख। 20% ऑफ सेल्स, तो मैंने वही तो बोला। और सेल्स क्वेश्चन ने दी नहीं है। हाँ तो देखें, मजेदार है। मेरे दिमाग अच्छा में नहीं चल रहा। 10 लाख प्लस 20 सुनो, अपॉन 100 x एक is equals जादू to x। दिखाऊंगा, जादू मैं- दिखाऊंगा, वो जादू पहले भी दिखा चुका हूं, देखते हैं किसको याद आता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, यही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट कितनी दी हुई है? 10 लाख, 10 लाख, प्रॉफिट नहीं पता, 20% ऑफ सेल। सेल्स नहीं पता, ये पता है कि प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। क्या 20% को मैं फ्रैक्शन में क्या बोल सकता हूँ? 20 अपॉन 100x। 1/5। या तो प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है, तो हाउ मच ऑफ कॉस्ट? आंसर आ गया मेरे को, 1/4। 4। क्या बात है, वेरी गुड। ये जादू सिखाया था एक मैंने, बहुत कम बच्चों को याद आया था। क्या है ये जादू? ऑफलाइन में मिशी को याद आ गया था, ये जादू दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट दे रखी है, अगर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया होता तो बड़ी आसानी से निकल जाता, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट दे रखी 10 लाख, प्रॉफिट और सेल्स मिसिंग है। अगर प्रॉफिट बता देता एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तब तो निकल जाता, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन इसने बताया प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स,
अब सेल्स भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, या तो एक्स के साथ खेलें, एक्स से खेलना हमें पसंद नहीं है, तो हमने करा कि सेल्स का अगर 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होगा। ये सर जादू काम करता है हमेशा। मैंने कहा ध्यान से देखें, इस जादू को काम करता हुआ दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, ये जादू हर बार काम करता है। चलो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ताकि ये जादू काम कर रहा नहीं कर रहा। मैथ्स में बहुत सारे जादू हैं। हाँ जी, आप बोलो, यहाँ पे हम काम करते हैं थोड़ा जादू पर। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। लेट्स सपोज, हाँ जी, प्रॉफिट कितना है फ्रैक्शन में बोलो, 1/3, 1/5, 1/6, कुछ भी बोलो। कॉस्ट का कितना बोलो, 6/4 कितना? 1/6 6/4 1/4 तो चल ही रहा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट करो थोड़ा, ताकि समझ में आए चल रहा है जादू। 4/5 इतना भी नहीं जा रहे, अभी 4/5 नहीं जा रहे, मैं तो थोड़ा सा सिंपल पे ऊपर जाओ। 1/3, ध्यान से सुनना, 5/6 अगर प्रॉफिट, अब एक सेकंड रुक जाओ, हल्ला नहीं। प्रॉफिट अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 ऑफ सेल्स होगा। सर चेक कराओ, चेक कराओ, हम नहीं मानते। मैंने कहा लेट्स सपोज कॉस्ट मेरी 300 की, तो प्रॉफिट कितना? 100 100, तो सेल्स कितनी? 400 प्लस क्या ये इसका 1/3 और इसका 1/4 है? किसका 1/4 है? क्या ये प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है और सेल्स का 1/4 है? अच्छा तो हमने into 4 कर दिया। सुनो ना, आपको न्यूमरेटर सेम रखना है और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करना है। ये मैथमेटिकल शॉर्टकट है और मैंने क्लास में करा रखा है। मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं याद, फ्रैक्शंस के टाइम पे मैंने 11th में बताया कराया था। था। पता नहीं कराया तो है, कई बच्चों को याद आ हाँ गया था, कराया था, मोनिल को भी 11 याद में आ याद गया, आ ऋषि गया। को भी कराया याद आ था। गया, कराया था। कराया था, याद आ गया। चलो और एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1/3 की जगह आप बोलो अरे कितना सर बोलो? मान गए सर, सर क्वेश्चन 5/4 और 5/6 इतना क्यों जाना है? सर क्वेश्चन 5/4 कराओ। और 5/6 ऐसे नहीं होता, मतलब वो आप एक बताओगे, दूसरा मैं बताऊंगा कितना निकल गया। मैंने 5 नहीं पाई बोला है। पाई मारो 3/4 चित्तर। जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं 2/3 ऑफ कॉस्ट, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो और जाता है। अरे अच्छा 5 हो गया। न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला कॉस्ट अगर 100 है तो 2/3 कितना हो गया प्रॉफिट? 200 डिवाइड बाय 3। जैसा करो, इसको 300 लो, बेटर रहेगा ना। 300 अगर कॉस्ट है तो 2/3 कितना हुआ? 200 तो ये कितना हुआ? 500। 500 देखो 200 का 2/3 करो तो 300 आता है, और 200 का 2/5 करो तो 500 आता है। मतलब 300 का मैंने करा 300 इंटू 2/3 कितना आया? 200। और मैंने करा 500 का 2/5 कितना आया? सर लेकिन हमें 200। सेल्स निकालने के लिए तो 200 में 5/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे मैं आपको तो समझ प्रॉफिट गया तो निकाल लो, जब कॉस्ट आ गया प्रॉफिट आ गया तो सेल्स आई गई ना। मैं तो निकाल चुका हूँ पहले से एक्स से। वो तो मैं एक्स से, मैं वही तो मना कर रहा हूँ, एक्स से टाइम लगता है। इसको एक्स से खेलना पसंद है, मैं हाँ ध्यान सर। ध्यान से सुनेंगे। सर उल्टा बोल दिया आपने। ध्यान से सुने, 1/3 of cost is 1/4 of sales. 1/5 of cost is 1/6 of sales. 2/3 of cost, न्यूमरेटर सेम रखना है और 2/5 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करना है। 2/5 of sales, ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट 1/3 of cost है तो 1/4 of sale होगा। अगर प्रॉफिट 1/5 of cost है तो 1/6 of sales होगा। अगर प्रॉफिट 2/3 of cost है तो 2/5 of sales होगा। न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो। सर रटवा क्यों रहे हो? कॉस्ट वाला ये मैथमेटिकल शॉर्टकट है। आपने एक्स से करना है, एक्स से करो, एक्स से करके इक्वेशन बनाते हो आप, कुछ नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे। अब प्रॉफिट अगर सेल्स का 1/5 है यानी 20%, तो कॉस्ट का 1/4 है यानी कितना? कितना आ गया प्रॉफिट? 2.5 लाख 2.5 लाख। तो सेल्स कितनी आ गई? 12,50,000। तो सेल्स आ गई और करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखा है। आगे मेरा रेशियो 10। क्लियर है? यस और नो? यस सर। तुम्हें लग रहा है इतना टाइम लगा दिया सर? भाई साहब ये पेपर में टाइम बचाता है। एक्स वाला मेथड आपका टाइम ज्यादा खाएगा कंपैरेटिवली, यकीन माने। सही का और सर, एक एक हमेशा मिनट हमें कीमती है, बोल दिया। एक मिनट कीमती है। सर तो 10 मेरे पास आ चुका था बहुत सारे बच्चों का।
हाँ जी बोलो सर, क्या आगे बोलो। सर 1/5 दे रखा था, तो इसमें फिर हम लेफ्ट की तरफ गए, तो इसमें क्या करते हैं हम सुनो ऐसा करो, बस ऐसे ध्यान रखो, कॉस्ट वाले का डिनोमिनेटर छोटा होता है, सेल्स वाले का डिनोमिनेटर बड़ा होता है। कॉस्ट छोटा होता है, सेल्स बड़ा होता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है सर। कॉस्ट सेल्स से छोटा होता है तो उसका डिनोमिनेटर छोटा है, और सेल्स कॉस्ट से बड़ा होता है उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे याद रख लो। 1/3 ऑफ कॉस्ट 1/4 ऑफ सेल्स, 1/6 ऑफ कॉस्ट 1/7 ऑफ सेल्स, 2/3 ऑफ कॉस्ट 2/5 ऑफ सेल्स। अच्छा बोलो 3/7 ऑफ कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा? 3/7 ऑफ कॉस्ट 3/10। 3/10 ऑफ सेल्स। ये आप चेक कर लो, ये मैथमेटिकल शॉर्टकट है, हमेशा काम करता है। Of न्यूमरेटर course, sir. सेम रखा और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया व्हेन मूविंग फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 ऑफ सेल्स होगा, 1/6 ऑफ कॉस्ट है तो 1/7 ऑफ सेल्स होगा। ये शॉर्टकट आपके पेपर में काम आते हैं, नहीं तो 100 x इन सब से खेलना पड़ता है और फिर टाइम वेस्ट होता है। आप अगर बुक का सोल्यूशन देखो, आप भी हंसोगे। बुक का सोल्यूशन दिखाओ, तुम कहोगे क्या बकवास है। बुक का सोल्यूशन देखो, 100 80 डिवाइड करके ये कर दिया, वो कर दिया, हा फलाना हा हा ढिमकाना, हा 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 हा। हो गया कंट्रोल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यूज करें, ये शॉर्टकट यूज करें, आपका टाइम बचाता है और टाइम बहुत क्रूशियल होता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये शॉर्टकट बहुत क्विकली आपको आंसर देगा। बस की प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, बस ये हल्का सा याद रहना चाहिए। हाँ जी, अगला देखेंगे, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, यानी कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। गाइस कॉग्स दे रखा है, परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? क्लोजिंग। क्या क्लोजिंग निकल जाएगा अगर कॉग्स का फॉर्मूला लगाओ? अंडरस्टैंडिंग। ओह, ऐसा भी होता है क्या? एक बात बताओ ना, ओपनिंग प्लस परचेज नेट प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग इज कॉग्स, तो क्लोजिंग रह गया, इक्वेशन बना लो, क्लोजिंग निकल आएगा। आंसर बताओ इसका फटाफट। इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम कितना है? हाउ मेनी टाइम्स यू वर एबल टू कन्वर्ट एवरेज इन्वेंट्री कॉग्स? सर क्लोजिंग हाउ तो आ मेनी गया टाइम्स आपके यू पास। वर एबल टू कन्वर्ट एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉग्स? हाँ जी नदीश, क्लोजिंग कितना आया? क्लोजिंग आ गया, अब क्या करूँ सर? कितना कितना आया? 1,10,000। हाँ, अब एवरेज निकाल लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास पड़ा ठीक रहता है। है, इसको कॉग्स से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितना एवरेज कितनी बार कॉग्स में कन्वर्ट करता है। हाउ मेनी टाइम्स हो गया? हाँ ये करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, नदीश करेक्ट, नवदा करेक्ट। भेजो गाइस इसका। सक्षम करेक्ट। हेलो सर, नॉक नॉक। सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे सर आप? Who's there? अन्वेषा, नदीश, नवदा, ओके। तविशी तो नहीं आया, तविशी 10 तो नहीं है आंसर। सक्षम, प्रांशु, अदिति, परिचय सबका करेक्ट। नहीं सर, ये दूसरे क्वेश्चन का था। इस वाले का भेजो। नॉक नॉक। ओ लव इज सर। एक सेकेंड, सिक्स इज द आंसर। मेरे पास अक्षत, आदित्य, मोनल का नहीं आया था। सर आपको तो कहीं जाना था। एक सेकेंड, बताओ कहाँ जाना था मेरे को, पहले इसका आंसर दो। 6 इज द करेक्ट आंसर, किसका नहीं आया? अक्षत, आदित्य, सर मोनल। हर्षल। अनिकेत, साक्षी। वाला नहीं आया था मेरे को फिलहाल। क्या नहीं आया इसमें, मेरे को डाउट पूछो। क्लोजिंग स्टॉक में डाउट था, फिर हो गया। हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? तो फिर कहाँ अटक रहे हो आप? पहले टक रही थी।
आंसर कितना है आपका? कर रही हूँ। कब? कल? अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर साक्ष्य को गेट वेल सून तो बोल दो। बेड से गिरने पे। यस सर, बोल दो सर। सच में लगी है, तुम ऐसे मजे ले रहा है? किसी को हाँ लगने सर, में मजे लगी नहीं है, लेते। बोल दो सर। ओके, साक्षी गेट वेल सून, ठीक है। अरे रिकॉर्ड कर लिया ना? थैंक यू सर, हाँ हाँ कर लिया। गुड बॉय। रिलैक्स। हाँ जी, सेल्स दे रखी है 10 लाख की। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर कॉग्स रेशियो अपॉन यानी एवरेज। कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सेल्स दे रखी है 10 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स। कौन बोलेगा? हाँ, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। कहीं ना कहीं पहले तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग भी अरे चाहिए। सर, ये क्यों करना पड़ता है सर? करो करो करो, जल्दी करो। सर इस जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये तो सेल्स है, कॉग्स थोड़ी है ये। हाँ, सेल्स है। सेल्स में से तो सेल्स में अगर एक बात सुनो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है, सेल्स में प्रॉफिट माइनस कर कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा 20%, अच्छा 2 लाख प्रॉफिट है। सुनो, 2 लाख का प्रॉफिट है, अब 10 में से 2 माइनस करो तो कॉस्ट आ गया ना 8 8 लाख लाख, का। ठीक है ठीक है 8 ठीक है। लाख का कॉस्ट है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वो परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया, ओपनिंग निकालो। हिंट ले लो सारे। रिलैक्स। सर मैंने कॉग्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग आदिति इन्वेंट्री कर शिरोमणि दिया। करेक्ट। आप इक्वेशन बनाओ पेपर पे, कॉपी पेन पे, हवा में नहीं। अक्षत करेक्ट। सॉरी सर। भेजो गाइस, भेजो, अगले करने हैं अभी हमने 2-3 और। प्रांशु करेक्ट। अन्वेषा करेक्ट। नवदा करेक्ट। सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, यानी 2 लाख है। 10 में से 2 माइनस किया तो कॉस्ट पता लग गई, 8 लाख। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज 8 लाख। परचेज क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग निकल आएगा इक्वेशन से। ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज निकालो, कॉग्स आपका 8 लाख है। हाउ मेनी टाइम्स यू वर एबल टू कन्वर्ट एवरेज इन्वेंटरी इनटू कॉग्स? भेजो फटाफट। भेज नहीं रहे मेरे को। पॉइंट में आ रहा परिचय, है। सक्षम, तविशी, नदीश, आदित्य, मोनल, का है आंसर? पॉइंट में नहीं है। एवरेज क्या था तूने इन्वेंट्री का? वही कर- अगला भेज रहा हूँ। ये नालायक इतना लेट कर रहे पता नहीं क्यों। गलत हो गया। करो गाइस, करो। सर कितनी आ रही है ओपनिंग? ओपनिंग आ रही है 1,40,000। अरे मेरी पता नहीं 360, पता नहीं कितनी आ रही। सर भेज दो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, सोनम। I am not feeling अगला well. क्वेश्चन देखिए। Kindly grant me leave, sir. ये आसान है, ध्यान से रीड करो। ब्रैकेट में उसने हेल्प भी कर रखी है, उसको पता है तुम नालायक को पढ़ोगे नहीं। 2 निकालने का सर रेशो इसमें? भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, फिर उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इसके आप मंथ से डिवाइड करो, डेज से डिवाइड करो, पता लगाओ कि भैया कलेक्शन कितने टाइम में हो जाती है। उसी रेशियो का नेक्स्ट है, क्रेडिट नेक्स्ट स्टेप सेल्स है वो। अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ जी, क्रेडिट सेल्स ओके अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है सर। क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, पिछले वाले का 5 टाइम्स आंसर है।
और वो मेरे को सक्षम ने, तविशी ने, आदित्य शिरोमणि और मोना ने नहीं भेजा। आ गया आंसर। सर आगे अब बच्चों बता को। दो कैश सेल्स क्या है मतलब इसमें। भाई टोटल सेल्स कितनी है 2,25,000। और कैश सेल्स कितनी है? पता नहीं, इंग्लिश लिखी 45,000। हुई है, एक सेकंड, इंग्लिश वो लिखी हुई पढ़ा क्या नहीं, लिखी हुई है? पढ़ा नहीं वो। मतलब इतना आलस है कि हाँ मेरे को लेके जाएगा क्या साथ में? क्वेश्चन पढ़ो पहले। बता दो सर क्या लिखा सर है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। टोटल सेल्स दिए 2,25,000, वो कह रहा है कैश आ सेल्स जो है गया वो 20% ऑफ टोटल है, तो क्रेडिट कितनी होगी? 1,80,000। क्रेडिट 80% होगी ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ। टोटल सेल्स दी हुई है 225 की, वो बोल रहा है 20% कैश सेल है, तो 80% क्रेडिट सेल होगी। टोटल सेल दे रखी है 2,25,000 की, 20% कैश सेल है तो 80% क्रेडिट सेल होगी। 2,25,000 का 80%, 1,80,000। सर प्लीज चेक। अब 180 में रिटर्न माइनस करो, ये रिटर्न है क्रेडिट सेल्स में से 20 का, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आई? 160। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 किया तो आपको पता लग गया एवरेज डेटर कितने पड़े रहते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने पड़े रहते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? अन्वेषा करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, परिचय करेक्ट, नदीश करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, तविशी करेक्ट, तविशी गलत। तविशी रिटर्न नहीं माइनस किया आपने, तविशी रिटर्न नहीं माइनस किया। Yes, sir. नदीश ने डेज में भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। ये क्या है 1.6? गलत है जो भी है। अभी सर सक्षम आपका गलत है। अक्षत गुप्ता 16,000 का आंसर नहीं है, 16 का आंसर है। नवदा, आदित्य शिरोमणि नहीं बैठा क्या क्लास में? है ही नहीं, मैं ऐसे बोल जा रहा हूँ इसने दिया नहीं, इसने दिया नहीं। कहाँ गया नालायक, पूछो इससे कहाँ हो। चला गया वो सो। ऐसे थोड़ी होता हाँ है, सोने चला गया। सर 9 बज गए सर, लोगों के सोने तो का क्या टाइम हुआ? हो गया, आप ही क्लासेस लेते हो इतनी लेट। मोनल भी चल गई नालायक, नालायक में लिख दे दोस्त, नालायक। ठीक है 23 डेज आ गया, ठीक है 16 टाइम्स आया, 365 से डिवाइड करोगे तो 23 डेज आ जाएगा, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का। लेट्स गो। ये वैसे एक और है मेरे पास अगर आपको करना हो। सर अरे एक सर नहीं, 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 नहीं। प्लीज। सर प्लीज सर, आपको जाना है ना बाहर, प्लीज सर। हाँ सर जाओ मैं ना तो, सर। हाँ मेरा सर, कुछ लाइफ नहीं है, एंजॉय मैं करो, घूमो लेट फिरो, हो तो जाओ। मैं सो तुम्हारे जाओ। साथ एंजॉय क्या करूँ। पता सर, एक ही लाइफ है सर, एंजॉय करो। बर्थडे पे तो सर आपने पार्टी दी नहीं, एंजॉय हाँ करो सर। हमारे साथ आप। मैं बर्थडे पे बीमार पड़ गया था शाम को। बोर्ड्स के बाद करेंगे। ओके गाइस, इसमें यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एक्स, उसके बिना ये नहीं होगा। अंग्रेजी क्वेश्चन पढ़ ध्यान दो। से पढ़ना, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना अदरवाइज गलत हो जाएगा ये। सर आप हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा टोटल सेल कितनी है? 4,00,000। 4 लाख। और कैश सेल कितनी है? 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कॉस्ट। ऑफ अरे कॉस्ट 25% ऑफ, कॉस्ट पढ़ आगे वर्ड क्या लिखा है, 25% ऑफ Credit sales. क्रेडिट सेल्स। नालायक, पढ़ा ही नहीं जा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ नालायक। हाँ जी ध्यान से इसके सुनना, तो जीन्स में इंग्लिश है। ध्यान से सुनेंगे। हो गया सर, कैश आता है सेल्स सर, ये आता है सर, आता उल्लू है आता x है। प्लस 25/100 x। मैं डिस्कनेक्ट। होने लग क्या सर नालायक। टोटल सेल्स ये होती है? मैंने लाइक क्यों भेजा है मेरे को व्हाट्सएप पे? क्लास छोड़ के चले गए अरे डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं आ गई। भैया। कैश सेल्स 3,20,000 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल को क्या मान लें? x एक्स, तो कैश सेल कितनी हो गई? 25/100 x। 0.25x। अरे सर तो 1.25x इज इक्वल टू 4 लाख। x सॉल्व कर लो इस इक्वेशन में, आ गया आ गया। आगे आंसर दे दो फिर। अब क्या करना है? सेल्स हाउ आ मेनी गई, टाइम्स? सेल्स आ गई सर, अब क्या करूं? क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नालायक क्या करूं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो बता दो कैसे कैलकुलेट करूंगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
ओके क्लोजिंग में क्या लिखा है? अच्छा ये भी अच्छा है, क्लोजिंग कितना है? 1 लाख एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40, तो ओपनिंग कितना रहा होगा? 60,000 क्या बात है, very good. 60,000 क्लोजिंग एक्सेस है ओपनिंग से 40,000 से ज्यादा। क्लोजिंग इज एक्सेस ऑफ ओपनिंग 40 से, तो ओपनिंग 60 रहा होगा। आंसर भेजो। तो प्लीज शेयर नदीश करेक्ट, छुट्टी ले लो। लव यू सर ओके बाय बाय, लव यू टू। सक्षम सर करेक्ट, बाय बाय। एक डाउट है परिचय करेक्ट, बाय बाय। सर मेरे को कुछ सर पूछना था ठीक सर है, आप आपसे। दे दो बाय। उस सर क्वेश्चन का। डाउट डाउट ले लेते हैं, पहले आंसर चेक करेंगे सबका। तविशी करेक्ट, बाय बाय। Bye, sir. नवदा गलत, बैठो दोबारा करो। तविशी, प्रांशु, परिचय, सक्षम, नदीश जा सकते हैं। सर बाय मेरे को कुछ परिचय। पूछना है सर आपसे। सर अरे डाउट पहले है इनको जाने तो दे सबको, पहले खत्म तो होने क्लास को, फिर पूछ लेना। मना कौन कर रहा है? तो सर हमको वेट करना पड़ेगा तब सर तक। बहुत हाँ, छोटा wait करो। डाउट है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक पेपर है इसलिए पूछना है कुछ। हाँ सर पूछो। मेरे को भी हाँ, पेपर पेशा से करेक्ट। रिलेटेड सक्षम पूछना मैं है। पूछूंगा पहले। भाई रोल नंबर पहले आते तेरे चल रिकॉर्डिंग तो थोड़ी बंद पहले कर दे, पूछेगा। एक मिनट, ठीक है रिकॉर्डिंग कर बंद दो कर। सर। मैं मैं पूछ रहा था मुझे रिकैप दो।